सीधा पीएचडी है वो। बिना मास्टर्स के पीएचडी कैसे होती है? होती है, लोग कर रहे हैं। लटक गया। मैंने तो सोचा था कि मैं एजुकेशन लोन लेके निकाल दूंगा 4 साल की फीस आईबीएस की। वो काफी कैलकुलेशन करके जाना पड़ेगा, मतलब ऐसा ना हो कि जाके पता चले भाई ये क्या हो रहा है, ऐसा ना हो जाए। क्योंकि तुम जा रहे हो अपने रिस्क में, ऐसा तो नहीं चाहोगे ना कि तुम्हारी वजह से मम्मी पापा को सफर करना पड़ गया 4 साल। हाँ मतलब अब लेकिन वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी तो देते हैं कि अगर आपकी जॉब नहीं लगेगी तब तो आपको इंस्टॉलमेंट्स नहीं देनी होती। ये वो सब सब एक भी बार रहता देख है। लेना अच्छे से। हाँ कर सकती हो, क्यों नहीं। देखो मैं खुद ऑप्टिमिस्टिक हूँ, तुमको मेरे से ऑप्टिमिस्टिक मतलब वाइब्स ही आने वाला मुझे है। सिर्फ आईबी में जाना है, मुझे नहीं पता मैं मैं जाऊंगा कि समझ नहीं रही तो। हूँ। हाँ आईवी जाना, बट सब कुछ एक बार बैक कैलकुलेशन अच्छे से कर लेना, ताकि ये ना हो कि जाके पता चला अरे यार ये क्या हो गया, ऐसा ना हो जाए। आपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स में क्या लिखा था आपके? एक्स्ट्रा करिकुलर्स तो मैं कराटे में, मेरा ये है ब्राउन बेल्ट है, तो कराटे डाला था, डांसिंग डाला था। डांसिंग डांसर भी हूँ, तो मैं ये क्या सारा करूँ, डाला है मेरी मैंने। कुछ बन ही नहीं रही, मेरी घटिया घटिया सी तुम है। ये सब डालो, पॉडकास्टिंग ये सब डाल दो। तुम्हारा है हुनर है, मैं बताऊं, पॉडकास्टिंग डालो, ग्राफिक डिजाइनिंग डालो, ये बैकग्राउंड बैकग्राउंड जो सब है सब डालो। ये तो ऐसे ही है, ये तो जेपीजे डाउनलोड करके बन जाता है। नहीं नहीं ठीक है, जेपीजी वो सब छोड़ो, तुम पॉडकास्टिंग इतना अच्छे से करते हो, कितना क्रिएटिविटी तो है अपने अंदर, सब लिखो बैठ के, सब लिखो। ढूंढोगे मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा कोई। और कोशिश करो लिंक्डइन में टू गेट इन टच विद द पीपल, और जो लोग हार्वर्ड में है या फिर मैसाचुसेट्स में है या फिर स्टैनफोर्ड में है, ट्राई टू गेट इन कांटेक्ट विद देम, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। इससे क्या पूछूं मैं? पूछो मतलब थोड़ा बहुत कांटेक्ट बनाने की कोशिश करो। आई मीन सो ट्राइंग, ये मेरे लिए भी नया है, मैं भी कितने पता नहीं, मैं दिन में 20 लोगों से तो बात ही करती हूँ मैं हर दिन, मेरे को लग रहा है ऑन एन कैसे कर रहे एवरेज। हो आप लिंक्डइन पे? नेटवर्किंग नेटवर्किंग मैं अभी होल्ड में हूँ, मतलब फेसबुक ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, मतलब वहां पे मैं देखती रहती हूँ ना, एक्टिविटी देखती रहती हूँ सबका, उसी हिसाब से मैं बात करती हूँ, अप्रोच करती हूँ लोगों को। जलन होने लगती है लोगों से। ये लोग क्यों बैठे यू हैं, हैव मेरे को टू, भी जाना है। एक चीज मेरे को समझ आ गया, इट हैज टू बी नेटवर्किंग, नेटवर्किंग विल ओनली सेव यू, एल्स देयर इज नो अदर वे आउट। तो मैं कनाडा पहले नहीं सोच रही थी, मैं कनाडा भी सोच रही हूँ। डायरेक्ट पीएचडी मेरा अभी टारगेट चल रहा है यूएसए में, यूएसए में तो डायरेक्ट पीएचडी, और कनाडा में भी, टोरंटो भी चलेगा मेरे लिए अब। टोरंटो और भी चली फिर जाऊंगी मैं। टोरंटो में तो कुछ है नहीं वैसे, टोरंटो कैसा दिखता है? टोरंटो तो ये के पास है, न्यूयॉर्क के पास है। ये दिखता कैसे है वैसे? दिखता तो अच्छा है यार, टोरंटो दिखता सुनो तो अच्छा फॉरेन कंट्री है, अच्छा दिखेगा ही। है। डाइवर्सिटी नहीं है बस वहां पे। मैं टोरंटो में थोड़ी ना अप्लाई करूंगी, सिर्फ टोरंटो, ओटावा, फिर क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, ये सब कुछ तो है वहां पे। यू हैव टू फाइट इट आउट, या तो पैसा है या तो मेरिट है, ये दो चीज तुमको सिर्फ वहां तक ले जा सकता मेरी है, तो या तो मेरे पैसा है बहुत ज्यादा, या फिर मेरिट। दोनों ही चाहिए मेरे पे तो। दबाओ। मेरा अबव एवरेज का थप्पा जाएगा नहीं अभी। मैं मेरा आई एम आईक्यू ट्राइंग। टेस्ट भी अबव एवरेज बोलता है मेरे को। हाँ यू आर इंटेलिजेंट, मैं तुमसे बात करके तो मेरे को काफी कुछ पता चलता है, यू आर इंटेलिजेंट, सेड यू आर नॉट। मैथ्स वाला टीचर भी बोल गया था। हाँ नहीं, मैथ्स नहीं तुम्हारे में बोली है। है। मार्केटिंग वो सब भी तुम, मार्केटिंग भी डाल देना ये में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। मार्केटिंग तो मैंने की नहीं है लेकिन कभी। डाल देना ना, टीचर बोल के गई थी ना तुम्हें, तो तुम मार्केटिंग डाल देना, डाल ही देना। क्या पता वहां पे जाके कुछ अपॉर्चुनिटी मिल गया और पता चला तुम बिगेस्ट डिजिटल मार्केटियर बन के निकले हो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। मैं वेद साइकोलॉजी की डिग्री व्यास, से मार्केटियर बन गया। वेद व्यास, यू मे नेवर नो। लोग कुछ भी कर रहे हैं आजकल, लोग कुछ भी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग का डिग्री हो के लोग साइकोलॉजी का ज्ञान दे रहे हैं लोगों को। उन्हें तो तो इट मैं गोली डजंट मार मैटर। दूंगा। कुछ भी बनाते रहते हैं इंस्टाग्राम के पेज, इंस्टाग्राम पे पेज देखे हैं आपने वो, यू आर ओके टू नॉट बी ओके वाले? पता नहीं। अरे आते तो एक तो रहते हैं तुम्हारा, लोग। मैं इंस्टाग्राम में, मैं एक तो तुम्हारा देखती रहती हूँ टॉक्सिक वेदू न्यूबी शो में, मतलब ये लड़का क्या कर रहा है भाई। एक सेकंड एक सेकंड।
हेलो हेलो आ गया अच्छी बात है प्राइवेट रूम होना अच्छी बात है हेलो कहाँ पर थे हम लोग हाँ, so I was talking about इंस्टाग्राम two things will take you to US. Two things will take you to US. I'm क्या बोलूं? I'm saying the naked bloody truth, okay? Either money will save you or else merit will save you. These are the only two options. या बीच का रास्ता. नहीं मेरिट भी है, पैसा भी है. नहीं वहां पर मेरिटोक्रेसी ऐसी है कि मेरिट तो है होनी चाहिए बस पैसे भी होने चाहिए क्योंकि जितने भी आईबीज के टॉप में सारे स्टूडेंट्स हैं ना 95% या फिर 99% सारे अमीर हैं सिर्फ 1% आते हैं अंडर रिप्रेजेंटेड बैकग्राउंड से लाइक सुंदर पिचाई डिडंट हैव मनी, ही हैड मेरिट. वो पूरा खींच के चला गया वहीं पे स्टैनफोर्ड में. ही गॉट स्कॉलरशिप. मास्टर्स की डिग्री मिली थी उसको बैचलर्स मास्टर्स में करी थी कहीं की. हाँ, he was an IITian after all. Come on, वो डिग्री कम नहीं है. और नहीं, मेटलर्जी था एंड दैट टू ही वाज अ डिपार्टमेंट टॉपर था वो. मतलब ही हैड अ वेरी डिपार्टमेंट टॉपर. वो होता है जैसे देखो मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, आई कैन एक्सप्लेन. डिपार्टमेंट टॉपर एज इन सोचो देयर आर तुम मेटलर्जी में हो जैसे मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स था, ठीक है. डिपार्टमेंट्स हो गए बहुत सारे. हाँ, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में यू आर द टॉपर, मतलब तुम्हारा हाईएस्ट सीजीपीए है. अच्छा, सारे डिपार्टमेंट्स में टॉपर था वो. नहीं, ही वाजंट द यूनिवर्सिटी टॉपर बट ही वाज डिपार्टमेंट टॉपर. जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसे मेरे का अगर मैं ये देखूं, मेरे कॉलेज में अगर देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में, मतलब सोचो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर 4 ब्रांच हुआ, मतलब सोचो कि इंस्ट्रूमेंटेशन हुआ, फिर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन हुआ, मतलब सोचो 3 और सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिस्टम इंजीनियरिंग ये सब हुआ, तो उसमें से द पर्सन हैज द हाईएस्ट सीजीपीए, दैट इज द डिपार्टमेंट टॉपर. मतलब can you understand that person has to have extraordinary merit, if not merit, extraordinary hard working plus दिमाग. ये 2 चीज ही चाहिए होता है टॉपर बनने के लिए. मैं काफी सारे लोगों को एनालिसिस की और मैं खुद बीटेक कर चुकी हूँ, सो आई नो इट वेरी वेल. सो जो सुंदर पिचाई जो गया है, he had merit, he was one of the scholars. मतलब आई थिंक वो स्टैनफोर्ड में भी कुछ स्कॉलरशिप और उसको मिला था, मतलब वहां पे जाके भी ही गॉट समथिंग. मतलब ही वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट ऑफ हिज टाइम. वरना वो जिस बैकग्राउंड से था वो नहीं कर पाता वहां पे, वो नहीं जा पाता अगर पैसा नहीं होता. मतलब he also told कि उसके पापा के पास सिर्फ वो पापा की पूरी साल की सैलरी मतलब उसके फ्लाइट खर्चे में गया है. कैन यू इमेजिन द कंडीशन? So people who are going in US, they should thank their parents. पैसा कमाओ. They are privileged. They are privileged that they are going to US. And लोग उसके बाद आके क्या बोल के जाते हैं, मैं US का शॉपिंग करने जा रही हूँ. I'm like, go to hell. Go to hell. सरोजनी नगर से हाँ, सरोजनी नगर से शॉपिंग. आज का सेशन मेरे को लग रहा है मेरा फ्रस्ट्रेशन निकलने वाला है. I can't help it. I'm sorry. मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, बहुत बहुत. See, I am not against कि like the people are privileged. I'm against the fact कि लोग इतने कैजुअल क्यों है. अरे होता है ना, मम्मी पापा तो है, लाडले है, दुलारे है, कुछ नहीं हुआ तो मम्मी पापा तो है, ऐसा एटीट्यूड है सबका. Don't take things for granted. At least मेरे को ये चीज समझ आ गया है. You are privileged, that doesn't mean you will take things lightly. ये मेरा एक प्रॉब्लम है कि भाई तुम क्या बोल रहे हो, मेरे को यूएस शॉपिंग करना है. I'm like, dude, what the hell is this? यहाँ पे इंसान 200 रुपया मांग रहा है और तुम लोग यहाँ पे यूएस शॉपिंग की बात कर रहे हो. यूएस शॉपिंग कब है? बाकी सब लोगों को मतलब हो गया है, बाकी सब कुछ वीजा भी क्या हुआ? वीजा हो गया क्या आपको? बाकी लोगों के दोस्तों का पता नहीं, हो ही जाएगा. All are fucking rich. I'm saying ना, people should be thankful to their parents. चलन तो होती है अमीरों से.
भाई हम अगर कभी हुए ना अमीर एक एक को, मैं तो नहीं छोड़ने वाली हूँ भाई, मैं नहीं छोड़ूंगी मैं। मैं खरीद लूंगा क्योंकि उसको। मेरे को क्योंकि मेरे को ऐसे भी एंटरप्रेन्योर बनना ही है, कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूंगी, फिर मैं देखूंगी मतलब लोगों का नौटंकी कहाँ जाता है। मेरे को यूएस शॉपिंग करना है, एप्लीकेशन प्रोसेस में मेरा 1.25 लाख खर्चा हुआ, आई डोंट हैव मनी, आई एम लाइक हाँ भाई सबसे गरीब तो तुम ही लोग हो। बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को लोगों पे, बहुत। अगले साल मेरा भी रेट यही निकलेगा। मेरे तरह बुरा हालत किसी का नहीं है, मैंने जितने सारे लोगों से भी बात की है, किसी का मेरे तरह बुरा हालत नहीं, तो आई थिंक आई विल बी द ओनली पर्सन जिसको एडमिट मिल के भी वो नहीं जा पाएगा। मे बी अदर्स विल डू इट, अदर्स विल डू इट, आई नो। अरे मेरा दोस्त एक पेरिस जाने की बात कर रहा था, इतना पैसा है उसके घर वालों के पास मतलब, और पेरिस तीसरी या चौथी नंबर पे आती है इकोनॉमी में, मतलब वहां तो नॉर्मल लोग कॉलेज में 4 करोड़ लग जाएंगे। लोगों के पास कुछ नहीं है, वो बोलते हैं ना मेरे पास बहुत पैसा है, नहीं पैसा नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे लोग, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे को यूएस शॉपिंग करना है, मेरे एप्लीकेशन प्रोसेस में 1.25 लाख खर्चा हुआ है, ओ माय गॉड, मैं कहाँ जाऊंगा। हाँ भाई जैसे हाँ अभी हाँ हाँ। 4 यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट कर दिया। दैट्स नाइस। और मैं तो सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर पाई, मैं अपने माँ वहीं से बाप को एडमिट मुंह मिला नहीं है। दिखा पाऊंगा, मैंने अगर 1.5 लाख खर्च करके एक यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस मिलेगा तो मेरे माँ मुझे कुचल देंगे। अरे 1.5 लाख लगवा दिए तब एक यूनिवर्सिटी में हुआ तेरा। मैं बोल रही हूँ ना, प्रिविलेज पीपल डोंट हैव दिस, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर प्रिविलेज अगर प्रिविलेज पीपल के पास ये होता तब क्या ही बोलो, तब तो मतलब मम्मी पापा को टेंशन ही नहीं है, इसीलिए ना मम्मी पापा इतना डरता है। जो लोग देखना, स्पेशली जो लोग प्रिविलेज मम्मी पापा हो, मतलब जो बच्चे प्रिविलेज होते हैं, देखना उनके मम्मी पापा थोड़ा सा डरते हैं, हम लोग के जाने के बाद क्या करेगा बच्चा, क्योंकि उनको तो पता है, क्योंकि उनको तो पता है, उनको तो सीनरी पता है। मतलब आपके लोग, आपके दोस्तों में न्यूयॉर्क जा रहे हैं क्या वो लोग? न्यूयॉर्क तो नहीं, पर मेरे यूनिवर्सिटी में तो जा ही रहे हैं लोग आराम से। एरिज़ोना कौन जा रहा है? इतना पैसा होने के बाद एरिज़ोना जा रहे जहाँ मिला नहीं होगा चांस कहीं क्या बोल रही हूँ मैं, प्रिविलेज पीपल ना, हैं? ये अरे चीज तो होता ही। इससे अच्छा तो इंडियन यूनिवर्सिटी चले जाते। और मेरे को और गुस्सा आ रहा है, लोग मेरे को एक साइड से एडवाइस दे रहे हैं तू जर्मनी जा, मैंने हाँ भाई हाँ, जर्मनी जर्मनी बहुत महंगा है, क्यों। जर्मनी भी इतना ही पड़ेगा, 20-30 लाख तो पड़ जाएगा जर्मनी भी। हाँ जर्मनी, मेरे को बोल रहे लोग जर्मनी जा, मैं बोले हाँ तुम लोग को पता भी है रियलिटी जर्मनी का क्या है, लोग तो हाँ हाँ बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है करके जाते हैं। जर्मनी सस्ता है ही नहीं, जर्मनी में यूरोपियन डॉलर है तो वहां पे 90,000 रेंट है एक महीने का। हाँ, म्यूनिक का बहुत महंगा है, म्यूनिक तो मैंने भी देखा था। एक चीज समझ आ गया है भाई, जाना बाहर है तो स्कॉलरशिप लेके जाओ या फिर बहुत पैसा होना चाहिए, दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। मेरिटोक्रेसी विंस। इसीलिए मैंने सोचा है कि अभी किसी साइड नहीं देख के मैंने अभी स्ट्रेट में डायरेक्ट पीएचडी अप्लाई करी हूँ। कनाडा में टोरंटो भी चल जाएगा मेरे को, अब तो टोरंटो भी चली तो जाऊंगी वो मैं, लोग अच्छा ही है एक्सपेंसेस ना। देते हैं क्या कर रहे, रूम्स के भी या फिर रूम तो? नहीं रूम्स के नहीं देंगे वो लोग, क्योंकि मैं अगर डायरेक्ट पीएचडी में गई, वो लोग स्कॉलरशिप देता है, स्टाइपेंड देता है हर महीना, तो उसी से मैं रेंट दे दूंगी रहने का वहां पे। पढ़ाई का मेरा कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी बियर करेगा सिर्फ, और मतलब मैं रहने खाने के लिए वो लोग स्टाइपेंड मनी देगा हर महीना, तो दैट विल डू अरे एवरीथिंग आप फॉर एक मी। उस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो, बर्निया कॉलेज, फ्री है उसकी ट्यूशन फीस ही वैसे, फ्री। देखती हूँ मैं अभी दिमाग लगाना स्टार्ट किया है ना, मैं अभी काफी सारे लोगों से बात कर रही हूँ, तो लोग मेरे को बोल रहे हैं तेरा क्योंकि तेरा मनी प्रॉब्लम हो रहा है तो डायरेक्ट पीएचडी अप्लाई कर, मैं बोली ठीक है मैं देखती हूँ। जीआरई एक्चुअली मेरे पास पैसा भी नहीं है जीआरई के लिए अप्लाई करने के लिए, मतलब मेरा इतना ही बुरा हालत है। फी में भी मतलब आई जीआरई, जीआरई के लिए कितना लगता है, जीआरई के लिए 15,000 लगता है। जीआरई के लिए होता है, फी वेवियर है यार। नहीं नहीं फी वेवर नहीं है जीआर, हाँ इस है बार हो सकता है जीआरई वेवर हो सकता है, पीएचडी यार। डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम, हैव टू सी, हैव टू सी इट। जीआरई का 50% फी वेवियर है, मतलब $75 की पड़ेगी, 3,500। देखना पड़ेगा। हाँ। अरे आप उस पे भी जा सकते हो, स्टडी फॉर बडी में, क्योंकि मेरे को भी वहीं से मिली थी सैट की स्कॉलरशिप। वहाँ पर प्रोग्राम्स रहते हैं इंटरनेशनल के लिए। देखना पड़ेगा मेरे को, आई एम ट्राइंग टू गेट इन कॉन्टेक्ट एज विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल।
मेरे को भी यूजी का देखना है, कहीं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। टोरंटो, मैं भी चले जाऊंगा टोरंटो। मैं सोच ली हूँ भाई, पैसा का बात है, मैं टोरंटो में गाड़ी, मैं पंजाबी लोगों को मैं गाड़ी तक दे पंजाबियों में दूंगी। चिकेड़ी मार लाऊंगा। नहीं ऐसे अंडर एस्टिमेट मैं मत करो, पता है, यू मे नेवर नो कब क्या क्लिक कर जाएगा। हम लोग मजाक उड़ाते हैं ना, क्या पता वहीं पे लैंड अप करें हम लोग। नहीं नहीं, मजाक उड़ाना चाहिए। मैं नहीं मजाक उड़ाती हूँ टोरंटो वो सब जगह का। ठीक है भाई, पढ़ने से मतलब है, कहीं भी पहुंच जाओ। मजे लेने से मतलब है 4 साल के। कहीं तो ले ही लेंगे। मेरे को एप्लीकेशन फी वो सब का, मैं काम ढूंढ रही हूँ, पता है, कहीं से अगर पैसा थोड़ा सा भी आ जाएगा ना, तो मैं जीआरई एग्जाम लिख पाऊंगी। जीआरई एग्जाम एप्लीकेशन फी मैं दे पाऊंगी। लोगों के पास जो पैसा है ना, 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया, थोड़ा मेरे को भी डोनेट कर दे। 4 यूनिवर्सिटी से रिजेक्ट मिलके एक यूनिवर्सिटी मिला है उनको, वो भी 1.5 लाख ट्रू रुपया है देके। मैं सोच मतलब, रही हूँ वाह, मैं वो सोच रही भी हूँ वाह, एरिजोना यही। में। आई एम लाइक वाह, मैं तो बोली उससे अच्छा तो मैं हूँ कि 3,380 रुपीज में मेरे को एक ये मिल चुका है, एडमिट मिल चुका है हाँ मतलब एक ही बार में। एक ही बार में। पीपल वर अप्रिशिएटिंग, सब बोले कि तुम्हें और मेरे को काफी जल्दी एडमिट मिला था, वेरी फास्ट। तो पीपल, सब लोग मेरे को बोले तेरे में है पोटेंशियल है। मैं बोले पोटेंशियल है, पैसा नहीं है। मेरा सबसे बड़ा पोटेंशियल, दिक्कत वो हो रहा है। पोटेंशियल से जग मर गई है पोटेंशियल की इस देश में। मेरे को पोटेंशियल। बस थोड़ा पैसा चाहिए। आई एम जस्ट ट्राइंग टू लुक फॉर जॉब्स, यू नो। थोड़ा सा भी अगर पैसा मिल जाएगा, जीआरई एग्जाम लिख पाऊंगी मैं, तो आराम से डायरेक्ट पीएचडी अप्लाई कर सकती हूँ। जीआरई हेल्प से मी पीएचडी कनेक्ट विद होता है। पीपल। हाँ, जीआरई तो चाहिए ही होता है ये पीएचडी के लिए, हाँ डायरेक्ट हाँ। पीएचडी के लिए। जस्ट कनेक्ट मी विद पीपल, इफ एनीवन वांट्स एनीथिंग आई कैन हेल्प देम। मेरे दोस्त इतने नीच हैं, उनकी तो नहीं, इंग्लिश ही खराब है। मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है लोगों पे, कैसे जब बात करते हैं ना, मैकबुक प्रो खरीद के गए हैं यूएस में पढ़ने, मैं बोल रही हूँ हाँ भाई हाँ, बहुत पैसा है बहुत। और लोग ऐसे भी है, यूनिवर्सिटी में आधा टाइम कम और घर पे ज्यादा दिखते हैं। मैं बोलती हूँ कि क्या बोले, लोन तो मैं नाम के वास्ते लिया हूँ, मेरा सब कुछ तो मम्मी पापा ही बियर कर देते हैं। फ्लाइट में आधे से ज्यादा टाइम देखती हूँ लोग आना जाना ही कर रहे हैं यूएस से। मैं बोलती हूँ भाई, लोगों के पास कितना पैसा है। इतना पैसा कहाँ जा रहा है, ये तो गलत जगह पैसा लग रहा है, काला पैसा। काले पैसे खाली वाले लोगों के पड़ रहे पास, हैं सब जगह। लोगों को कहाँ से पैसा मिल रहा है। नहीं, अगर काला पैसा नहीं भी होगा, हो सकता है बिजनेस बहुत बड़ा है उन लोग का, होता है ना फेमस टाइप का, वो भी हो सकता है। हमेशा ब्लैक ही होगा ये नहीं, मे बी। मेरे मैं मेरे वही शहर बोल रही में हूँ तो ना। सब पे ब्लैक है। नहीं, ये भी हो सकता है कि होता है ना, पेरेंट्स ने बहुत हार्डवर्क किया होगा, बच्चा एकदम निकम्मा है। जीन्स खराब निकल गए। मैं कुछ कुछ लोगों गलत से बात जीन्स करती हूँ पास ना, आती प्रिविलेज, है। मैं तो काफी सारे लोगों से बात करती हूँ, मैं काफी सारे प्रिविलेज लोगों से बात करती हूँ, तो मेरे को समझ आती है भाई, खड़ा है तो मम्मी पापा की वजह से खड़ा है। इन लोग मम्मी पापा को भी टेंशन होता होगा, हम लोग चले जाएंगे तो क्या होगा बच्चे का। मैंने लेजेट अब जाके या एक या दो लोग प्रिविलेज देखे हैं जो काफी अच्छे लेवल पे, मतलब उनका एडमिशन आईवीज में हो रखा है, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हैं, हमारा बहुत पैसा है उनका खुद का पैसा। दैट इज वर्थ अप्रिशिएटिंग ना। हाँ। मम्मी पापा हेल्प कर दिए हैं, मम्मी 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 मम्मी। ये क्या नौटंकी चल रहा है। पैसे चाहिए, फोन लेना है नया। मेरे दोस्त रेडमी हाँ 6 5G चला रहे हैं अब, मेरे पास ये है 2 साल से, उनके नए नए फोन हम चेंज हो रहे हैं। हाँ, मेरा मेरा तो और भी हालत खराब है भाई। दादी रोज 1000 1000 रुपए की ईयरफोन्स चल रही है उनकी हर 2 2 महीने में। मेरी एक हजार एक्सचेंज नहीं बोल हो रहे पाई हो? है। तुम हाँ। 1000 बोल रहे हो, मैंने लाख रुपए तक का देख चुका है लोगों के पास, तुम वो कहाँ। मैं बोल रही अभी हूँ ना, तो ये लोग प्रिविलेज पीपल 11th शुड में है। थैंक देयर पेरेंट्स एंड दे शुड मतलब उनको कुछ सीखना चाहिए अपने पेरेंट्स से। दे आर एक्चुअली वेरी प्रिविलेज एंड दे शुड बी थैंकफुल, यू नो। मेरे हिसाब से लोग जिस मर तरीके जाने से बात चाहिए। करते हैं ना, I really hate ना privileges. मैं तो यूएस शॉपिंग करने जाऊंगी, आई एम लाइक, तुम निकलो ज़ारा के कोई कपड़े पेरीफोन चाहिए करने। मुझे। क्या हुआ? ज़ारा से कपड़े चाहिए। जारा, तुम जारा में हो, लोग अरमानी में पहुंच चुके हैं। जारा तो धूल है। Gross. इतने ज्यादा पैसे आ रहे हैं कि लोगों पे। अरमानी का प्राइस देखो, कितना है? देखो ना, अरमानी, गुच्ची, कोको वही बात, शनेल, अरमानी fucking देखो ना, तुम गैप की देख के टी हालत शर्टें खराब हो पहनते हैं जाएगी। लोग। अरे एक ब्रांड तो वो है जो रिक्वेस्ट पे कपड़े खरीदता है, मतलब रिक्वेस्ट करना पड़ता है उन्हें पैसे के लिए।
175 तो सस्ता है, $175। अरमानी सस्ता क्यों लग रहा है मुझे? क्या ऐसा नहीं है अच्छे से अरमानी सस्ता वो दिख रहा है। फेक वाला मत देखना, अच्छा वाला देखो, ओरिजिनल वाले। इंस्टाग्राम पेज तो देख लेता हूँ फिर तो। फेक वाले तो मत देखो, पता चला 2000 का दिख रहा होगा अरमानी। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, लाख के ऊपर ही है, लैक्स में। पैसा आ रहा है। तो मेरे शहर में तो फिर भी कम ही है पैसे वाले, कोलकाता में ज्यादा होंगे ऑब्वियसली। कोलकाता में पैसे वाले ज्यादा? हाँ, आई डोंट थिंक सो। मेरा शहर तो बहुत छोटा है कोलकाता तो, यहाँ पे तो मेट्रो भी नहीं आई अभी। अगर जिनके पास भी पैसा है, एक चीज याद रखना, या तो देखो ऐसा होगा, कैन बी ऑफ लाइक टू रीजंस। एक तो होगा फैमिली का बिजनेस चलाता जा रहा है, चलाता जा रहा है, चला जा रहा है, वो तो अभी पेरेंट्स बहुत हार्ड वर्क होंगे, ये हो सकता है सेकंड ऑप्शन। मैं बोल रही हूँ ना, मैंने प्रिविलेज लोगों से बात किया है, मैंने लोगों से, मैं एक आईक्यू लेवल मेरे को समझ आ गया है लोगों का, सब तेल लेने जाता है। प्रिविलेजेस का कम रहता है जिस कि मेरे हिसाब से, मतलब इंडिया के तो मैंने जहाँ तक देखे हैं मोस्टली। बात करने के तरीके से मेरे को पता चल जाता है, बोले भाई तुम रहने दो, जो यूएस शॉपिंग मेरे को करने जाना है, मैं समझ ही गई हूँ किस लेवल पे लोग चल रहे हैं। मेरे आपके को दोस्त काफी कुछ ने समझ आ रहा है। दो डिग्री सौ के लिए रुपया वो भी किया? लोगों को 200 रुपया देने में भी बहुत हिचकिचाहट हो रही है। इट हर्ट्स, यू नो, इट एक्चुअली हर्ट्स। जब एडमिट हो ना, मेरिट भी हो ना, व्हेन यू आर नॉट एबल टू गो, दैट हर्ट्स लाइक एनीथिंग। अरे आपके दोस्तों इट ने कौन एक्चुअली कौन से वो हर्ट्स। किए हैं? कौन से प्रोग्राम्स में हाँ, इनरोल किया है? कौन से प्रोग्राम्स में? क्या हुआ? कौन से प्रोग्राम्स में इनरोल किया कौन है? से, मेरे को नहीं सुनाई दे रहा। कौन से प्रोग्राम्स वगैरह, एज इन डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिर कंप्यूटर साइंस, फिर रोबोटिक्स, ऐसा है। कंप्यूटर साइंस मिलना तो बहुत हार्ड रहता है ना। कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत पैसा है। तो सैचुरेट हो गई कंप्यूटर साइंस का वो सब मैं कुछ। आजकल ऐसे लोग, ऐसा हालत हो गया, आई एम टॉकिंग टू पीपल ऑफ अबू धाबी एंड स्टफ, दोज पीपल आर बेटर, दोज पीपल आर एक्चुअली बेटर। मैं लोगों से बात कर रही हूँ, मैंने पाकिस्तानी लोगों से बात किया है, मैंने अबू धाबी के लोगों से बात किया है, पीपल आर बेटर, दे आर एक्चुअली बेटर। उनसे बात करके मेरे को थोड़ा बेटर लगता है कि हाँ भाई, लोगों में सेंस है थोड़ा सा। अबू धाबी पीपल आर बेटर, अबू धाबी नहीं, दैट पर्सन इज इन दुबई, आई टॉक टू दैट पर्सन। वो लोग ज्यादा ओपन हार्टेड एंड काइंड हार्टेड है। मैं बोली मेरे को हेल्प चाहिए, वो मेरे को जानता भी नहीं है वो इंसान, बट स्टिल दैट पर्सन इज शेयरिंग फॉर मी। वो बोला मैं अपने नेटवर्क में शेयर किया हूँ, मैं देखता हूँ मैं तुमको हेल्प कर पाऊंगा कि। हाँ, लाइक इतना दरिया दिल है लोग को, लोग, दुबई में मैं तो लोगों में, पैसा है। लोग जानता तक नहीं है एंड दे आर हेल्पिंग मी, एंड आई एम लाइक, यहाँ पे जब मेरे दोस्त मेरे को जानते हैं, जोमेटो में वो लोग 200 रुपया खर्च कर सकते हैं, पूरा इंस्टाग्राम में चाप स्टोरी खाने के डाल रहे हैं, भूखे। इंस्टाग्राम में स्टोरी डाल रहे हैं कि आज खा खा के आए हैं। यूएस की शॉपिंग करने के बाद। यहाँ पे पैसे देने के लिए नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है। पता है फैमिली से हम लोग को, इधर उधर से हम लोग को पैसे जोड़ के जाना पड़ रहा है, मतलब हाँ, फिर यूएस शॉपिंग भी जा रहे हो तुम लोग करने, वो तो याद नहीं आता है लोगों को तब। बोलने से यूएस पहले में ना सोच शॉपिंग लेना क्यों चाहिए करनी लोग। है लोगों को, मतलब जो है वही यूएस पहन शॉपिंग के नहीं, चले जाओ। हाँ वही वही ना, बोल रही हूँ ना, ठीक है, प्रिविलेज पीपल। इतना। इसीलिए ना, क्या 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 बोला मैंने, इसीलिए आईक्यू लेवल थोड़ा समझ ही रहे हो, हिला हुआ रहता है। प्रिविलेज पे पैसा तो है, मतलब मेरे दोस्त पे ही पैसा है, मतलब काफी सारे। मुझे जलन हो जाती है कभी कभार, मुझे भी पर चाहिए उसके ऐसा। बाद देखना वो लोग गधे भी होते हैं। हाँ मतलब गधे तो हैं ऑब्वियसली, बहुत पैसा है लेकिन। बोल रही हूँ ना, पेरेंट्स को भी वरी होता होगा हम लोग चले जाने के बाद इसका क्या होगा, पक्का पक्का गारंटी है हाँ कि भाई ऑब्वियसली, हम लोग तो, मेरे स्कूल का वो था, वो बॉटम बॉटम से टॉपर था वो। वही तो बोल रही हूँ ना, पेरेंट्स को भी चिंता होती होगी भाई मेरे जाने के बाद बच्चा क्या करेगा, अरे मेरे क्योंकि पास तो अभी बच्चे, बुक्स लेने तक के पैसे नहीं है, मेरे को बुक्स लेनी है पढ़ने के लिए, बुक्स के पैसे नहीं है क्योंकि मेरे पास। क्योंकि क्योंकि पेरेंट्स क्यों वरी करेंगे कि लाइक ठीक है, मतलब
वो लोग तो बना के चला जाएगा, वो पैसा को भी तो रखना है, मतलब मम्मी पापा चले जाने के बाद भी तो यू हैव टू हैव दैट सेंस कि वो हाँ, पैसा रहे तुम्हारे पास। बेंचमार्क तो रखना पड़ता है ना कि मेरा बाप अगर 1 बेंचमार्क करोड़ की कमा रहा है तो मेरे को 1.5 करोड़ कमाना है। नहीं, बेंचमार्क की भी बात नहीं है, अगर मम्मी पापा 1.5 करोड़ भी देके जा रहे हैं एटलीस्ट वो 1.5 करोड़ रखने का भी हिम्मत होना चाहिए कि हाँ भाई मैं रख लूंगी 1.5 करोड़, मैं मेरे में हिम्मत है, मैं 1.5 करोड़ सस्टेन कर लूंगी सारी जिंदगी, वो लेवल होना चाहिए। वरना मम्मी पापा भी तो डर के ही जाएगा। तुमको फैमिली प्रॉपर्टी कितना बचाएगा अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ है नहीं, तुम तो स्पेंड करोगे यूजलेसली, इधर उधर पब में जाओगे, नाइट क्लब में पैसा खर्चा करोगे, स्ट्रिप क्लब में जाओगे, सेक्स करते रहोगे पूरा दिन, तो पैसा तो निकल जाएगा, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या होगा? कहाँ है मेरे यू को हैव टू हैव दोस्त जो सेंस। क्लब घूम रहे हैं आजकल। उनको तुम्हारी बोलो हाँ, प्रिविलेज। उनको बोलो लास वेगास में चले जाए पढ़ने, सब मिल जाएगा सब। नहीं जाएंगे लास वेगास, उनके माँ बाप नहीं भेजेंगे मेरे दोस्तों के कुछ लोगों के, क्योंकि वहां तो पक्का बिगड़ जाएगा ये, है भी यही बिगड़ रखा है पूरा। बोल रही हूँ ना, प्रिविलेज लोगों के साथ यही दिक्कत है। प्रिविलेज सब। अरे मूवी नहीं देख रही क्या आप कोई आजकल? नहीं भाई, मेरा बहुत टेंशन चल रहा है, मैं डायरेक्ट देखो पीएचडी का भी यार। देखना स्टार्ट की हूँ, मेरे को पैसा चाहिए किसी भी कीमत पे। आई एम टेलिंग यू ना, कनेक्ट भी विद पीपल, अगर किसी को कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो एटलीस्ट मैं जीआरई का, मैं पैसा अगर जुगाड़ कर ली तो मैं जीआरई का एग्जाम दे पाऊंगी। अरे आप अभी किस चीज की जॉब देख रहे हो लिंक्डइन पे? जॉब एज इन लाइक टीचिंग, टीचिंग जॉब, पॉडकास्टिंग, ये सब तो देख रही हूँ, पॉडकास्टिंग इज इन वर्किंग फॉर मी, तो फिर मैं और कोई ऑप्शंस देख रही हूँ कि अगर कहीं पे कुछ मिल गया तो। मेरे को भी चाहिए, मुझे भी कुछ चाहिए ऐसे टाइम पास के लिए, बट मेरे को टाइम टाइम पास तो नहीं, आई नीड मनी, आई नीड मनी। मतलब मेरे को तो आई नीड मनी एट एनी कॉस्ट, क्योंकि मेरे को जीआरई एग्जाम लिखना है। आपकी बैचलर्स की डिग्री से कुछ नहीं मिलेगा क्या जॉब? ये कैसी डिग्री है? क्या इससे क्या जॉब भी लगता नहीं है, है, इससे जॉब क्या भी लगता नहीं है। है, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, डिग्री हो गया बस, मिल गया? ना 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 ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कैसी है। डिग्री है ये? तो सही में कुछ नहीं मिलता क्या बैचलर्स की इसकी डिग्री करने से? बैचलर की डिग्री डिपेंड करता है, जैसे मेरा कंप्यूटर साइंस की तरफ उतना इंक्लिनेशन नहीं था, बट आई एम लाइक ठीक है, मैंने अभी थोड़ा थोड़ा देखना स्टार्ट किया है, तो वो भी टाइम लगता है ना। मैं अभी अगर कंप्यूटर साइंस का मैं स्टार्ट भी करूँ तो इट विल टेक मी अराउंड 6 मंथ्स। मैं 6 मंथ्स अगर दूं यहाँ पे कोडिंग के लिए, तब तो मेरा यूएस मेरे को भूल जाना पड़ेगा ना। ऑब्वियसली। तो हाउ कैन आई फोकस ऑन टू थिंग्स? तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, बैग बोरो स्टील। अब बैग बैग ही कर रही हूँ, बोरो करने की कोशिश कर रही हूँ, स्टील मैं कहाँ से करूँ? कहाँ से मनी करूँ मैं आइज, स्टील? मनी आइज चाहिए अभी, मनी आइज से इंस्पिरेशन लो आप। तो फिर यही सब मेरा चल रहा है, मास्किंग फ्रेंड्स, जो लोग प्रिविलेज है थोड़ा सा, या जिनका थोड़ा आईक्यू है, जिनका आईक्यू है तो वो लोग हेल्प करने की कोशिश करिए, वरना जो लोग का प्रिविलेज है और आईक्यू कम है वो लोग, यूएस शॉपिंग करना है मेरे को, मेरा मेरा 1.25 लाख खर्चा हो गया है अरे एप्लीकेशन प्रोसेस ये में। एक्सेंट बहुत ही गंदा लगता है मुझे, ये चुभता है ये एक्सेंट, जो फेक करते हैं ये लोग अपना एक्सेंट इतना गंदे लेवल पे, होता भी नहीं है जिनसे। Yeah, I have got my admit. I have got my no. I have to do my US क्या US shopping. You know, I've spent around 1.25 lakhs. How will I help? I don't have money, you know. I'm somehow managing. You know, it's so difficult for me to even go to a pub. You know, there's so much of struggle behind it to afford this pub. Do you know that? I'm like, yes, पब जाने का, yes, privileged, yes. पब जाने का स्ट्रगल है लोगों का, बताओ। तो मेरे को अनन्या पांडे याद आती है आजकल, बिल्कुल परफेक्ट चल रही है वो इसमें, मेरे अनन्या पांडे बोली थी ना स्ट्रगल है, हमने हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ स्ट्रगल तो है वैसे। प्रिविलेज लोगों का स्ट्रगल है बहुत। फिर पता चलता है पेरिस में पार्टी कर रहे हैं, स्ट्रगल है, क्यों? पेरिस पेरिस, जाने के लिए यार, जो पेरिस पेरिस में जा रहा पार्टी है करना है। वो तो कुछ ज्यादा ही प्रिविलेज है, मैं सच बता रहा हूँ। जो पेरिस जा रहा है वो तो बहुत पेरिस में प्रिविलेज है। मेरी खुद की सिस्टर है, वो पेरिस गई थी, शी टोल्ड अस कि वो कंपनी जो स्पॉन्सर किया था वो उसी के बेसिस पे गई थी, ठीक है। अ बॉटल ऑफ वाटर कॉस्टेड अराउंड 500 रुपीज बैक अराउंड 5-6 years बैक। मतलब कैन यू इमेजिन अभी वो कितना तक चला गया, 500 रुपीज फॉर अ बॉटल ऑफ वाटर। कैलिफोर्निया में तो एवियन एवियन का पानी आता है। एवियन। एवियन, हाँ एवियन का पानी आता है वहां तो पूरा का पूरा सब जगह पे।
पेरिस में भी यही होगा, आई थिंक सो। प्रिविलेज लोगों का अलग ही लेवल रहता है। मेरे को हंसी आता है कभी कभी। मैं अभी दोस्त लोग से बात कर रही हूँ ना, तो वो लोग सब मेरे साथ है और हम लोग समझ सकते हैं। मतलब हाँ, तुम लोग थोड़ा समझ सकते हो। कुछ कुछ प्रिविलेज लोग हैं जिनमें सेंस है, आई अप्रिशिएट देम। वो लोग सच में, मतलब वो लोग खुद भी हार्ड वर्क करता है। कुछ कुछ प्रिविलेज लोग भी मैं देखती हूँ, लोग काफी हार्ड वर्क देता है अपना, काफी डेडिकेटेड है अपने वर्क के टूवर्ड्स। आई अप्रिशिएट पीपल, जो लोग कुछ किए है लाइफ में, प्रिविलेज्ड है, कुछ किए है, जो एक छोटे से लेवल से भी ऊपर गए हैं। आई अप्रिशिएट हाँ एंड मतलब रिस्पेक्ट देम। ऑब्वियसली उनका तो रहता ही है, लेकिन उनके बच्चे मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। प्रिविलेज लोगों को बच्चे करने ही नहीं चाहिए। नहीं, उनके बच्चे भी ठीक है, उनमें से कुछ कुछ बच्चे एक्चुअली बहुत टैलेंटेड होते हैं और दे बिलीव। जैसे मेरे को मिशेल मिशेल एंड बराक ओबामा के बच्चे अच्छे लगे। व्हाई? बिकॉज दे, मतलब दैट आई अप्रिशिएट कि आई थिंक शाशा ओबामा वर्कड इन एन पिज्जा डिलीवरी शॉप, पिज्जा डिलीवर करने के लिए। आई अप्रिशिएटेड दैट इन द समर इंटर्न। शी वाजंट कि लाइक, अरे मैं तो बराक ओबामा की बेटी हूँ। शी वाजंट लाइक दैट, शी एक्चुअली वर्कड हार्ड। सो आई अप्रिशिएट पीपल, वर्क हार्ड, who actually show that intent कि हाँ भाई, मेरे को कुछ करना है जिंदगी में। ऐसे नहीं कि भाई आया पापा पापा का पैसा है और बस नाच रहे घूम रहे। हाँ मतलब जीन्स तो काफी बढ़िया है उसके। जीन्स पे जीन्स डिपेंड अच्छा हो करता भी तो है। भी आई डू अप्रिशिएट पीपल, जो लोग, मैं काफी नहीं, प्रिविलेज लोगों में भी कुछ कुछ, नॉट नॉट एवरीबॉडी, कुछ कुछ लोग ही होते हैं जो लोग अच्छे हैं। जैसे यू कांट ब्लेम धीरू भाई अंबानी के 2 बच्चे हैं। मुकेश अंबानी वो तो अच्छा है, वो देखो रिलायंस को कहाँ पे ले चला गया है। डिपेंड्स। अनिल अंबानी, आई एम लिविंग हिम आउट ऑफ कहाँ क्वेश्चन। पर है वो? अनिल बट अंबानी का क्या सीन है? वो क्या क्या हुआ उसको? क्या मैं क्या पता नहीं, पता नहीं। बट इफ आई लुक एट मुकेश अंबानी, लुक अदानी एट तो हिम। उसी की है ना, अदानी अनिल अंबानी। ना 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 ना, अदानी अदानी अलग है। किसका है? अदानी अलग है। अदानी ग्रुप अलग है। अदानी को तो बहुत पैसा है अदानी को। हाँ, अदानी के पास भी बहुत पैसा है। सोलर पैनल्स तो उन्हीं के एंड हैं इवन, पूरे, आई गेस। एंड मेरे को ये भी अच्छी लगती है, आई बिरला की भी बेटी है, मतलब हाँ, उनकी भी एक बिरला बेटी पे, है, लेकिन बेटी। उनका वो मोस्टली पैसा उस पे जाता है चैरिटी में, 95% के आसपास। नहीं नहीं, बिरला की भी मेरे को बेटी अच्छी लगती है। वाई? बिकॉज शी सिंग्स, मतलब उसने खुद का एक आइडेंटिटी एक बनाया सेकंड, है। सो आई लाइक पीपल। एक सेकंड। आ गया वापस मैं। हेलो। आ गया। वही बात है, या वही बात है, So no, I appreciate privileged people. कुछ कुछ लोग, जैसे आई एम गिविंग एन एग्जांपल, धीरू भाई अंबानी का मुकेश अंबानी कहाँ पे ले चला गया अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज को। हाँ उसमें कहाँ पे चला गया है वो। हाँ इज वो उसमें। एक्सपैंडिंग लाइक एनीथिंग। हाँ एक्सपायर तो हो रहा है, मतलब रिलायंस तो बहुत बढ़िया जा तो रहा है, आई गेस। मैं वही बोल रही हूँ ना, यू कांट ऑलवेज ब्लेम। इट डिपेंड्स कि पर्सन कैसा है। अनिल अंबानी बेकार है, मुकेश अंबानी को देखो, कमाल का है वो। अनिल अंबानी का हुआ क्या है वैसे, मेरे को नहीं पता। मुकेश अंबानी, मैं बोल रही, आई एम गिविंग एग्जांपल्स। देयर आर पीपल हु आर एक्चुअली वेरी गुड। देयर हाँ आर पीपल, बहुत सारे हैं। प्रिविलेज पीपल में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। इसका तो रिफंड लग रहा है, अनिल अंबानी के रिफंड लग रहे हैं अभी तो करोड़ों में। इसको तो एक बैंक वो है, है। मेरे को, हाँ वही, कुछ कुछ मेरे को पसंद है, मतलब कुछ कुछ प्रिविलेज बच्चे मेरे को पसंद है क्योंकि आईक्यू है, बाकी तो छोड़ो, बेकार है। रतन टाटा की यूएस लड़की। शॉपिंग करने जाना है उन लोगों को, यूएस शॉपिंग करने जाना है उन लोगों को, दिख ही जाता है मेरे को लोगों का। रतन टाटा की लड़की, ये भी रतन बिजनेसमैन है टाटा का क्या? कोई नहीं है। नहीं है क्या इसकी लड़की? हाँ, रतन टाटा भी प्रिविलेज्ड है। ही इज ऑल्सो प्रिविलेज्ड। प्रिविलेज था क्या वो? हाँ प्रिविलेज था क्या रतन टाटा पहले से? हाँ, रतन टाटा भी प्रिविलेज्ड, रतन टाटा भी प्रिविलेज्ड है। बट ही हैज, उसने भी खुद नाम कमाया है। हाँ ऐसा नहीं है वो obviously, बेकार है। उसने तो मेहनत की है बहुत ज्यादा। अभी भी वो है, मतलब सीईओ है उसका टाटा का। रतन टाटा इज ऑल्सो वर्कड एक्सट्रीमली हार्ड। हाँ अभी भी कर रहा है। रतन टाटा बोलो, है कुछ कुछ प्रिविलेज, मैं बोल रही हूँ ना, कुछ कुछ प्रिविलेज लोग सच में अच्छे हैं। हाँ कुछ कुछ तो अच्छे हैं, मतलब उनके जीन्स भी अच्छे रहते हैं ना। और
और बाकियों का तो छोड़ ही दो, मैं बोल रही हूँ ना, बाकी को तो छोड़ ही दो, मुझे पता नहीं छोड़ क्यों दो, मेरे एकदम लोकल छोड़ो बाकियों सर्कल में का। एक भी बेकार है प्रिविलेज पूरा। अच्छा नहीं दिखता। 2 लाख रुपया खर्चा करके एक एडमिट मिलता है लोगों को। ये तो सही में बहुत ही घिनौनी बात है, मतलब 2 लाख में एक एडमिट। कितना एसिडी स्कोर था बाकी सबका? मतलब क्या हुआ? कितना एसिडी स्कोर था बाकी सब लोगों का? एसीटी तो नहीं है ना हम लोग का, सब तो मास्टर्स कोर्स लेवल पे है सब लोग। बैचलर्स में नहीं गया क्या आपका दोस्त, अगर इतना प्रिविलेज है तो? बैचलर्स में जाएगा कैसे, पैसा कहाँ से आएगा? मेरिट भी तो चाहिए, मेरिट भी तो चाहिए थोड़ा सा। बैचलर्स में मेरिट भी लगेगी मतलब? हाँ मास्टर्स लगेगा। मास्टर इजी रहता है क्या? मास्टर्स इजी नहीं रहता है। देखो, अगर तुम बैचलर्स में 4 करोड़ खर्चा कर रहे हो, तुम मास्टर्स में वहीं पे 35 लाख खर्चा कर रहे हो, तो लोग कहाँ जाएंगे, मास्टर्स में जाएंगे। तो प्रिविलेज इसीलिए है ना ये मास्टर्स में तो। भीड़ ज्यादा है। हाँ, प्रिविलेज होने का क्या फायदा है? दिमाग भी तो होना चाहिए। काफी सारे लोगों को तो ये मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है। एरिजोना तो सस्ता है ना आई गेस, मतलब बैच के लिए भी। हाँ, एरिजोना ही सबसे सस्ता है। है। बोल रहे, हाँ एरिजोना ही सबसे सस्ता है। मेरे को इसमें इसमें नहीं जाना पड़ेगा। यार, फिर तो मैं तो डेजर्ट सोच ही में रही नहीं हूँ, रहना बस। मैं टोरंटो में अप्लाई करूंगी बहुत जल्द। मुझे डेजर्ट में नहीं रहना, मेरे को बस यही दिक्कत है। ये तो 20 लाख एक साल का है ये तो ये भी इतना का ही पड़ेगा मेरे को, 80 लाख या फिर 1 करोड़ का। कितनी जीपी है? 3 जीपी है मेरी, 3.5 है। इसमें हो तो हाँ जाएगा मेरा ऑब्वियसली आराम से। पैसा लगेगा इसमें तो, मेरे को इसमें स्कॉलरशिप भी तो नहीं है बैचलर्स प्रोग्राम्स के लिए। until and unless you are someone extraordinary। इतना तो नहीं है, फिर तो मैं आईबी में ही लगा था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज इन कुछ कुछ स्टूडेंट्स का देखते हो ना, आईआईटी एम्स में रैंक 1, आईआईटी जे में रैंक 1, एमआईटी से भी ऑफर आया है, एमआईटी भाग जाता है, स्कॉलरशिप है मिल गया, ऑफर चले अपने गए। आप आता है क्या इन तुम लोगों का, नहीं, ये अप्लाई नहीं करते? ना ना ना, वो लोग अप्लाई करते हैं, लोग अप्लाई भी करते हैं। मैं बोल रही हूँ ना, यू हैव टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अगर तुमको 4 साल का कोर्स में जाना है, तो यू विल सी पीपल जो लोग का टॉप लेवल पे रहते हैं, मतलब ये में रैंक 1, आईआईटी जेई में रैंक 1, एम्स में रैंक 1, एमआईटी, पता चला एमआईटी से ऑफर आया है, लोग ऑफ कोर्स एमआईटी जाएगा, कोई आईआईटी नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो आईआईटी नहीं घुस पाते वो एमआईटी भग जाते हैं। कुछ भी मुझे नहीं पता है कि क्या लॉजिक है इसके पीछे। बेकार है, बेकार है। लोगों को लगता है बाहर लोग जाते हैं ऐसे मुंह दिखाई करने। हाँ, यहाँ तो पढ़ना मैं पड़ता बोल है, रही हूँ ना, आईबीएस में तो बहुत पढ़ना नहीं पड़ता है। एक्चुअली नहीं नहीं, प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है मैं बता रही हूँ। प्रिविलेज पीपल जिनका आईक्यू थोड़ा कम है, उनके वजह से नाम खराब होता है बाहर का, समझ रहे हो? हाँ, ऑब्वियसली प्रिविलेज क्योंकि पीपल में भी जिनका दिमाग नहीं होता है, वही वही लोग नाम खराब करता है बाहर का। बट अगर देखा जाए तो बाहर का एजुकेशन बहुत अच्छा है। अरे हाँ, मेरे दो मतलब मेरे रिश्तेदार हैं, वो लोग 50-50 लेके पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं अभी। पता नहीं क्यों। यूएस की भी पब्लिक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम किसी को नहीं पता होगा, लिख के दे रहा हूँ, उसमें पढ़ रहे हैं जाके। फिर कहते हैं हम तो यूएस में पढ़ते हैं। उनसे अच्छी वही मैं बोल मतलब रही हूँ ना, जेन्युइनली यहाँ पे मिल जाएगी वो उससे अच्छी लोग एजुकेशन। वो लोग नाम खराब करते हैं, मैं क्या बोल रही हूँ, वही लोग तो नाम खराब करते हैं बाहर का। हाँ। एमआईटी जाने के लिए तुमको मेरिट चाहिए, तुमको क्या लग रहा है उतना आसान है? वो आईवी लीग्स के वो लोग टॉप टॉप यूनिवर्सिटी है। क्यों लोग मरते हैं इतना हार्वर्ड जाने के लिए? सब जा पाते हैं हार्वर्ड? नहीं जा पाते हैं। नहीं जाता ऑब्वियसली। और अगर हार्वर्ड चले भी गए, एडमिट आ भी गया, स्कॉलरशिप फाइनेंशियल एड, वो अगर टफ होता है। नहीं यहाँ पर, नहीं नहीं, यहाँ का इजी रहता है स्कॉलरशिप, अगर आपके पास मतलब है, आपकी बिल्कुल वो नहीं है कंडीशंस, फाइनेंशियल कंडीशंस नहीं है देने की, तो पूरी दे देता है वो तो, मैं अगर एक बार आपके पास देखूंगी, एडमिट है तो। मैं सोच भी रही हूँ हार्वर्ड स्टैनफोर्ड में मैं एक बार डायरेक्ट पीएचडी अप्लाई करती हूँ, अगर मिल जाता है तो मैं यहाँ चली पर जाऊँ, डायरेक्ट क्या पता। पीएचडी है? ये तो एरिजोना में नहीं भी है, बट होता। एप्लीकेशन फी वो सब भी है ना, वो सब थोड़ा टफ है मेरे लिए, मेरे पास पैसा नहीं है एप्लीकेशन ना। फी वगैरह तो देते हैं हार्वर्ड में तो। हाँ, मैं वही मैं अभी हार्वर्ड स्टैनफोर्ड वो सब मैं टारगेट करना स्टार्ट कर दी हूँ, मैं वो सब अभी अप्लाई करूंगी मैं।
आईवी लीग्स का। देखो एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, अगर मैं नहीं सोचूंगी, अगर मैं नहीं कोशिश करूंगी तो मैं कैसे कर पाऊंगी? एक्शन तो लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है बाहर की यूनिवर्सिटी से। लोग जैसे बोलते हैं ना, भाई जिसके पास दिमाग नहीं होता है वही बाहर जाता है, मैं बोले हाँ बेटा, नाम खराब करते हैं कुछ कुछ इंसान, वरना बाहर भी टफ है पढ़ना। हाँ, बाहर तो ज्यादा तो टफ है एक्चुअली, क्योंकि हाँ, वहाँ पे बाहर काफी एडमिट टफ लेने है। के लिए आपको करिकुलर के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर भी बनाना पड़ता है अपना, ये तो मैं बोल एडमिशन नहीं मेरे दे को पाते। सब मेरे को तो बोल रहे हैं हाँ तुमको एडमिट तो बहुत आसानी से मिल गया है इस यूनिवर्सिटी से। मैं बोल रही हाँ नौटंकी, तुम लोग देखे भी हो मेरा एसओपी कैसा था, मेरे रेज्यूमे कैसा था, जो आके नौटंकी बकवास करके जा रहे हो मेरे पास तुम लोग। एसओपी और में मेरे को क्या लिखना एडमिट में, होता है? एसओपी में तुमको दिखाना हो, तुमको अपना इंटेंट दिखाना पड़ता है कि तुमको क्यों ये प्रोग्राम पढ़ना है, क्यों करना अच्छा, है ये मतलब प्रोग्राम। ये वाला कॉलेज क्यों लेना है, मतलब वो वाला ऑप्शन सप्लीमेंटल ऐसे हाँ काइंड ऑफ टाइप वैसा का, है। कैसे कैसे लिखते हैं आपने, कैसे लिखा? मैंने कैसे किया था मतलब छोड़ो वो मेरा ये है, मतलब इट इट यू हैव टू कनेक्ट, मतलब तुमको लिखना ऐसे है कि उनको तुम्हारा जेन्युइननेस दिखे, हाँ, इट्स तो वो नॉट कि कैसे तुम करते हैं? अय्याशी करने जा रहे हो। तो वो वो कैसे तुमको करते फिगर हैं? आउट करना पड़ेगा, वो तुमको फिगर आउट करना पड़ेगा। वो मेरे को कैसे, काफी आपने टाइम क्या लगा किया है। था? मैंने क्या किया था, एज इन मेरे को क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ना है या मेरे को क्यों मास्टर्स करना है, उस चीज को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था उस जगह मेरे पे। दिमाग में तो कुछ नहीं आता, मेरे दिमाग में आता है बस पढ़ना है क्योंकि अच्छी लगती है। नहीं, उसको तो थोड़ा सा इसको फ्रेम कैसे करके मैं, इलैबोरेट कैसे करूंगा मैं? वो तुम्हारा, तुमको थोड़ा सा देखना, सैंपल देखना, वीडियोस देखना, काफी सारे लोग गाइड करते हैं कि किस तरीके से उन लोगों ने एसओपी को लिखा है। तो तुम जितना लोगों को सुनोगे, जितना तुम लोगों के कांटेक्ट में आओगे, तुमको एक आइडिया होगा कि तुमको क्या करना है, किस तरीके से खुद को डायरेक्शन देना है। तो उससे मतलब सही में हेल्प होती है, मतलब ऐसा नहीं होता फिर कि मतलब आप उन्हीं की टोन कॉपी कर लेते हो थोड़ी सी? हाँ, मतलब ऐसा नहीं होता कि आप उन्हीं का कॉपी कर लेते हो थोड़ा सा नहीं नहीं नहीं, वो अनकॉन्शियसली? लोग क्यों कॉपी करूंगी? मेरा नहीं, तो मतलब मेरा यूनिक, अनकॉन्शियसली हो जाएगा ना कि अगर आप जैसे सुन रहे हो। नॉट पॉसिबल। तुम कैसे कॉपी करोगे? नॉट पॉसिबल। एक दो पॉइंट शायद तुम्हारे दिमाग में हो हाँ, जाएगा, वही तो। बट इट विल बी ऑलवेज योर्स। वो तो तुम्हारा ही है ना। मुझे एसेज में डर लग रहा है, क्योंकि मुझे एसेज में भी डर लग रहा है, मेरे को एसएटी का लग रहा है क्योंकि सब बोल रहे हैं कि एसएटी से इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, उनने टेस्ट ऑप्शनल भी रख दिया है। तो मेरा फिर भी मेरे को डर लग रहा है नहीं होता है, बेइज्जती हो जाएगी मेरी नहीं हुआ तो, गिर जाऊंगा मैं। एक घटिया सी इंडियन यूनिवर्सिटी को ढक देंगे मेरे माँ बाप मुझे। इसीलिए आई एम सेइंग द प्रिविलेज पीपल शुड थैंक देयर पेरेंट्स एंड दे शुड बिकम सेंसिबल। फक ऑफ, फेवरेट पीपल टू फक ऑफ। मैं जहां देखोगे जला दूंगा एक दिन। मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है इन पे, नहीं तो बहुत। मैं बोली ना, अगर मैंने कभी कुछ किया ना, नहीं छोड़ूंगी मैं एक को मैं भी। खरीद लूंगा इन्हें। मैं एक दिन उनको मेरे मेरे दोस्त प्रिविलेज्ड हैं, उन्हें इंग्लिश नहीं आती, मैं इतने गंदे प्रिविलेज्ड हैं, उनके सामने दो शब्द बोलते वो बोलते हैं ये क्या बोल दिया भाई तूने, हिंदी में नहीं बोल पा रहा तू? एफर्ट डालना नहीं आता है, एफर्ट नहीं डालना आता है ना। लोग कभी खुद के पे कभी वो स्ट्रगल नहीं किया है ना, इसीलिए ऐसा हालत है। उनको बोलो ना, सब लिमिट। बना बनाया मिल गया है ना, सब कुछ बना बनाया मिल गया है ना उनको, ये हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मेरे दोस्त 2 साल फेल कर चुके हैं, 9th क्लास, प्रिविलेज्ड। मतलब मैं सोचता मैं हूँ बोलती हूँ, मैं कैसे तुम वो फेल हो सब ही रहे हैं? छोड़ो, मैं तुमको साइकोलॉजी बताती हूँ, तुम वो सब छोड़ो। मम्मी पापा सोचते होंगे मैं चला जाऊंगा तो क्या होगा इसका। मतलब मेरा तो ऐसा है कि मैं एक टाइम पे प्रिविलेज था, अब तो अंडर प्रिविलेज्ड हो गया हूँ मैं। नहीं, मैं प्रिविलेज कभी नहीं थी। आई वॉजंट प्रिविलेज, मतलब काफी काफी स्ट्रगल देखा है मैंने अपने लाइफ में, काफी। अभी भी देख ही रही हूँ, देख ही रही हूँ, मैंने कंटिन्यूइंग। मैंने लेजेंड अब देखा है स्ट्रगल की, मुझे पैसे चाहिए पढ़ने के लिए, मुझे पहले लगा था कुछ नहीं करना है मेरे को भी, 9 से 5 की नौकरी तो करनी है, करना क्या है, कर लेंगे कुछ भी। पापा की दुकान तो है, पापा की दुकान में बैठ जाएंगे। इतना कंप्यूटर तो आता ही है, कर लेंगे सही हम भी। नहीं, मैं आई एम इन कांटेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल ना, सो मेरे को कुछ कुछ प्रिविलेज लोग पसंद है। दे एक्चुअली वर्क मेरे एक्सट्रीमली को तो हार्ड। बहुत, एक तो दो 3 या 4 लोग ही पसंद है मेरे को प्रिविलेज में, क्योंकि ज्यादा प्रिविलेज फॉलो भी नहीं करता इंस्टाग्राम, मेरे को जलन होने लगती है फिर उनसे। कैसे प्रिविलेज है ये, इन्हें कुछ आता ही नहीं है। मेरे को जलन नहीं होती है, मेरे को उनका आईक्यू, मैं सोचती हूँ कहाँ आईक्यू कहाँ पे रख के आता है ये लोग, कहाँ दिमाग रख के आता है।
कुछ भी बकवास कर रहे हैं, यूएस जा रही हूँ मैं शॉपिंग, यूएस शॉपिंग करना है। लाइक भाई भाड़ में जाओ तुम लोग, दिख ही रहा है लेवल। मैं शॉपिंग करना तो इस बकवास, यूएस शॉपिंग करने के लिए क्या जा रहे हो? तुम्हें वहां पे एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जीनी है अपनी, 2 साल पढ़ना है तुम्हें। वही बात है भाई। शिट भाई, मेरे को यूएस जाना है, वहां पे क्या पार्टी होती है हर दूसरे दिन, तो कपड़े चाहिए नए नए। मैं बोली ना तुम, इफ यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग एंड इफ यू स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल, तुमको हंसी आना शुरू हो जाएगा, तुमको लगेगा कहाँ जी रहे हैं ये लोग। मैं करता ही नहीं, प्रिविलेज से बात मैं करूंगा ही नहीं तुमसे बात, तुम दिमाग से डील है वही। मैं मैं नहीं खेल सकता। हूँ क्या? मैं बोलू मैं प्रिविलेज लगती हूँ क्या? हाँ नहीं। नहीं लगती ना, थैंक यू। नहीं पता। अच्छा तुमको नहीं पता? नहीं अच्छा लाइक मुझे पता ही नहीं है। ऐसे, इतने दिन से तो बात कर रहे हो मेरे साथ, ये पॉडकास्ट चल रहा है, क्या क्या आइडिया मतलब मैंने लगा आपका है मेरे बारे लाइफस्टाइल में? नहीं देखा ना इससे, मतलब कि आपका प्रिविलेज है कि ऐसा है। ये प्रिविलेज लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा रहता है कि हर दूसरे दिन उनके यहाँ बियर की बोतलें आ रही हैं। उनके घर पे ऐसे पीछे रैके भरी हुई है किताबों की। आ, उनके पास बहुत पैसा है, मतलब ऐसे कि कुछ लोग मेरे दोस्त हैं, उन्होंने पॉडकास्टिंग के लिए माइक खरीद रखे हैं 30-30 हजार के, और अभी चालू किया है उनने। और मेरा हालत इतना खराब है जस्ट जस्ट विद दिस ईयरफोन। लोल, मेरा मेरा भी हेडफोन से बस ही है, मतलब दुनिया भर का। मैं मेरे सिर्फ दोस्त ईयरफोन से डेढ़ काम डेढ़ चला लाख के रही हूँ। पीसी लेके बैठे हैं, गेम खेलते हैं उस पर बैठ के। ये है प्रिविलेज असली वाले तो भाई। हाँ मैं बोलूँ इतने दिन से तो मेरे से बात की है, तो क्या आइडिया लगा है मेरी पर्सनालिटी के बारे में? मतलब क्या क्या अच्छा लगता है? स्टेलर इन माय पर्सनालिटी और समथिंग व्हिच यू फाइंड यूनिक डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल? फ्रेंडली फ्रेंडली नेचर। थैंक्स। बेनोबुलेंस बेनोबुलेंस क्या? बेनोबुलेंस, द काइंडनेस का मतलब, काइंडली अच्छा है, नेचर। थैंक यू। पॉडकास्ट से तो मुझे इतना ही समझना है। हाँ ऑफ कोर्स अच्छी तो मैं हुई, वरना पॉडकास्ट थोड़ी ना करते तुम मेरे साथ। लगाओ भाई दो। और मेरा थोड़ा खुद का स्ट्रगल भी है, तो लोग अगर मेरे एक्सपीरियंस से सीख ले तो अच्छी बात है। प्रिविलेज लोग थोड़ा सा अगर नहीं, सेंसिबल हो जाए तो अच्छी बात है। कोई नहीं सुनता मेरे हिसाब से तो पॉडकास्ट पे, मतलब कोई बोले कि अरे आपको पढ़ाई करनी चाहिए अगर आपको प्रिविलेज हो तब भी, तो कोई नहीं सुनता ऐसे। जेन्युइनली मैंने देखा है। मैं बोल रही हूँ ना, लोगों ने स्ट्रगल नहीं किया होगा अपने लाइफ में कभी। हाँ मतलब बहुत सारे आई हैव मतलब। सीन द स्ट्रगल, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ काइंड ऑफ स्ट्रगल, मतलब काफी, मतलब तुम जिस लेवल तक का सोच सकते हो मैंने काफी उससे ज्यादा लेवल का मैंने स्ट्रगल देखा है अपने लाइफ में, सो आई अंडरस्टैंड। मॉनिटरी मॉनिटरी स्ट्रगल देखा है, एजुकेशनल स्ट्रगल देखा है, लॉट पर्सनालिटी स्ट्रगल देखा है मैंने। आई हैव बीन थ्रू ईच एंड एवरी फेज, सो आई नो व्हाट पर्सनैलिटी इट स्ट्रगल टेक्स। तो लाइक, पर्सनैलिटी स्ट्रगल तो मैंने अपना ऐसा कर लिया है कि मेरे को तो फैजल खान बनना है, गैंग्स ऑफ वासेपुर का। तो इससे घटिया सेंस तो है ही नहीं फैशन का। मैंने तो सोच रखा है मैं हाफ स्वेटर पहनूंगा। हाफ स्वेटर, और वो जो उसने ट्राउजर पहना था वो ढीला सा एकदम हाँ बैगी हाँ। वाला, वही चाहिए मेरे को अब तो। वो कितना कूल लगता है, मतलब एक जेंजी को तो समझ नहीं आएगा वो कितना कूल है, वो कितना कूल आउटफिट है वो। वही बात बोल रही हूँ ना। एक जेंजी के हिसाब से एक बहुत ज्यादा बैगी सी टी शर्ट, के पॉप स्टाइल वाली गे शिट। के पॉप इज गे। मैं बोल रही हूँ ना, मैं वही बोल रही हूँ ना, इट्स के हाई टाइम, लाइक प्रिविलेज पीपल शुड गेट सेंसिबल। उनको थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लेना चाहिए। हाँ मतलब, हाँ और पता है ऐसा भी है कि जो प्रिविलेज होता है वो और प्रिविलेज होता जाता है एक टाइम के बाद, जिनमें उसने दिमाग हार्डवर्क होता किया होगा। है। हाँ हाँ जिनमें दिमाग होता है, वही बोल रही हूँ ना, जिनके पास दिमाग होता है वो तो खुद को आगे लेके चला ही जाता है, अरे वरना वही वही करेंगे जाके, यूएस शॉपिंग करना है मेरे को। गांजा पीना है मेरे को। न्यूयॉर्क में लीगल हो चुका है अब। नौटंकी न्यूयॉर्क में करेंगे लोग लीगल वहां है, पे बैठ पूरे के। यूएस में गांजा लीगल है, आई मीन लाइक वीड। भाड़ पूरे में गया यूएस में भाई, तो क्या पी लीगल सकते है हैं। नहीं है भाई, मेरे को पहुंचना है यूएस, मेरे को वहां पे जाके पढ़ाई करना है। तो मतलब पीएचडी वाले भी पीते हैं वहां, तो मैंने देखा है बहुत सारे। हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मतलब ऐसे स्ट्रेस बस्टर है वो तो, एक काइंड ऑफ हाँ ऑफ कोर्स मजा आता है। आता है। मैं एडल्ट टॉक तो भी नहीं कर सकती क्योंकि ये पॉडकास्ट अगर
क्योंकि पब्लिक में जाएगा, तो मैं कुछ एक्सप्लिसिट एडल्ट कंटेंट नहीं बात कर सकती, वरना मैं आराम से तुम्हारे से 2-3 घंटा तो मैं आराम से बात कर लूंगी इस चीज पे। लाइक मेरे को तो एक्सपीरियंस करने का मन नहीं है इंडिया में कोई मन नहीं है मेरे को वीड एक्सपीरियंस करनी है। मेरे को इंडिया में एक्सपीरियंस है। इंडिया में तो काफी मैंने काफी कुछ देखा है, सो आई हैव आइडिया हाउ थिंग्स वर्क। मैं तो बढ़िया आजकल, मतलब मेरा तो ये चल रहा है अभी आजकल पूरे वीक में। मेरा एक तो आज इस पूरे वीक में मैंने कुछ काम नहीं किया है। मतलब आधे टाइम काम मतलब मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, क्योंकि 4-5 दिन हो गए, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट, आई एम ट्राइंग टू रेज फंड्स। तो मैं अलग लेवल, तुम तो देख रहे हो, मैं तो हर दिन मतलब पोस्ट किया, एडमिट लेटर तक मैंने ये कर दिया है, स्टेटस पे डाल दिया, मतलब इससे बुरा और क्या हो सकता है। दोस्त लोग मेरे को बोल रहे हैं एडमिट लेटर तू डाल, तेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने एडमिट लेटर तक मैंने फेसबुक पे मैंने डाला है स्टेटस, तुमने भी देखा ही होगा, व्हाट्सएप पे भी स्टेटस डाल के रखा है एडमिट लेटर का। क्या करूं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और इंसान जितना सेल्फ रिस्पेक्ट और जो कुछ होता है ना, सब कुछ बेच डाला है मैंने अपना, सब कुछ साइड में रख के मैं काम कर रही हूँ। मेरे को भी लग रहा है मेरे भी यही दिन आएंगे, मुझे अपनी ग्रेड्स दिखानी पड़ेंगी कि मेरे इसमें इतने नंबर आ रखे हैं, मैं ये हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे दिए जाने का, तो पैसे दो। बोल रहे ना, कुछ प्रिविलेज लोग अगर वो 200 रुपया दे दे तो अच्छी बात है, जो जोमेटो और जो लोग स्ट्रगल करते हैं थोड़ा सा। पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में तो ऑब्वियसली डाल ही दूंगा, और मैंने कल से मेरे को टाइम नहीं मिला जेन्युइनली, मेरे दिमाग मैं भूल गया। हाँ, बट एटलीस्ट आई लाइक्ड इट कि तुमने वो सारा स्टेटस डाल के रखा था, मतलब इंस्टाग्राम पे तुमने स्टेटस डाल के रखा है मेरे लिए, सो आई लाइक्ड मैंने इट। दोस्त ने भी साइट में भी डाल दिया था तीसरे अकाउंट में। देख ना, एटलीस्ट बात करके पता चलता है कौन इंसान कैसा है, पता है, काफी कुछ पता चलता है। आई एम एक्चुअली एबल टू अंडरस्टैंड पीपल, मतलब लोगों का साइकोलॉजी, लोग कैसे बात करते हैं, वो मेरे को सब कुछ पता है। मैं 2-3 कन्वर्सेशन में मेरे को समझ आ जाता है इंसान कितने पानी में है। ऐसा हो रहा है मेरे साथ अभी। मेरे को तो पता नहीं इसीलिए क्यों ऐसे इम्पोस्टर सिंड्रोम की हरकतें लगती है मेरी, मैं सेल्फ जैसे इसीलिए सैबोटाज वो करूंगा। वही तो, इसलिए जितने भी प्रिविलेज पीपल है मैं बात करती हूँ, 2 से 3 दिन में मेरे को समझ आ जाता है इंसान किस लेवल पे है। यूएस शॉपिंग करने जाना है, मैं समझ जाती हूँ भाई तुम्हारा लेवल अलग लेवल पे है। मैं एक प्रिविलेज की मतलब वो लाइफस्टाइल देख के समझ जाता हूँ वो कैसे बात करता है एक लेवल पे। मैंने मतलब मेरी अब तो जूम क्लासेस चलती है यूएस की, मैंने ट्राई किया है, क्योंकि मतलब मेरे को एसएटी का फ्री ट्यूटरिंग मिलती है स्कूल हाउस पे, तो मैंने वहां पे लेने की ट्राई की है। तो वहां पे एक इंडियन आई थी कोई लड़की, उसका इतना घटिया सा एक्सेंट था ना, इतना घटिया। उसने पर्सपेक्टिव को मतलब एक नॉर्मल सेंस में पर्सपेक्टिव बोलते हैं यूएस वाले, मैंने सबका देखा है, वो पर्सपेक्टिव कर रही थी। कौन सा एक्सेंट है ये? ऐसे कौन बात करता है? इतना फेक थोड़ी करना था यूएस वालों के सामने। कि तुम धज्जियां माय उड़ा दो पर्सपेक्टिव। हाँ, मतलब एक होता है कि आप प्रोनाउंसिएशन सही कर रहे हो तो अपने आप एक्सेंट बन ही जाता है वो एक टाइम के बाद। तो एक होता है हाँ बहुत वही ना, घटिया सा कि नहीं मैं बात करती हूँ, मेरे तो फ्रेंड्स हैं जो लोग यूएस में पढ़ रहे हैं, मैं तो उनसे बात करती हूँ, मतलब मैं कन्वर्सेशन होता है फोन कॉल पे, मैं बात करती हूँ जो लोग अमेरिका में बैठे हुए हैं उन लोगों से, तो समझ आता है उन लोगों का एफर्ट डाला है। मैं एक फ्रेंड को जानती हूँ, मैं नाम नहीं लूंगी उसका, मतलब एक फ्रेंड है, उसने काफी स्ट्रगल किया है, ही डिडंट नो इंग्लिश नथिंग, पर उसने खुद को लेवल बिल्ड किया है। सो ही इज अ प्रिविलेज्ड, ही इज प्रिविलेज्ड, बट ही वर्क्स डैम हार्ड ऑन हिमसेल्फ। तो मेरे को ये चीज पसंद है। कौन से कॉलेज में है? नाम नहीं ले सकती, थोड़ा वो अगर देखेगा तो उसको समझ आ ही जाएगा, मैं नाम नहीं लूंगी। तो आपने मतलब इतना बोल दिया कि मतलब ऐसे प्रिविलेज भी है, मेहनत भी करी तो अपने आप ही समझ जाएगा कोई ऐसे। हाँ वो समझ जाएगा जिसकी मैं बात कर रही हूँ। बट ठीक है, प्रिविलेज एंड आई अप्रिशिएट, मतलब उसका प्रिविलेज है, बट स्टिल ही वर्क्स, सो आई लाइक दैट एटीट्यूड। मेरा एक रीजन ये भी है इंडिया का छोड़ के जाने का, क्योंकि मेरे पूरे शहर में इतनी घटिया मेमोरीज हैं मेरे सारे दोस्तों के संग की, मुझे ये देश छोड़ के जाना पड़ रहा है। अभी लाइक जब मैंने नहीं पहली बार सोचा था ना, मैं बाहर जाने का इसीलिए सोची हूँ क्योंकि मेरे को एक्सपोजर चाहिए बाहर का। मुझे मतलब डाइवर्सिटी चाहिए, मुझे मतलब एक मेमोरीज चाहिए मुझे मेरी 4 साल में।
जेन्युइन बात है, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी पूरी पढ़ रखी है, जो 4 साल में पढ़ाएंगे वो पूरी खत्म हो चुकी है मेरी। अब बस ऊपर का चल रहा है, जो भी आता है मास्टर्स लेवल पे और पीएचडी लेवल पे। मैं भी डायरेक्ट पीएचडी ये सब अप्लाई करना स्टार्ट करूंगी, तो फिर देख रही हूँ, मैं भी देख रही हूँ, मैं कनाडा भी अप्लाई करूंगी क्योंकि मुझे फन कनाडा चाहिए, टर्म पे जा सकती हूँ। मुझे तो फन की एक्सपोजर चाहिए, फन होना चाहिए। यहाँ पे इंडिया में इतना फन नहीं है, लोग बहुत ही सीरियस रहते हैं यहाँ पे, मैंने देखा है। मैं डिस्कॉर्ड पे भी बैठता हूँ तो अलग ही लेवल की अजीब सी सीरियसनेस है यहाँ पे लोगों में। लड़कियों के सामने आप जोक नहीं मार सकते, एक डेड बॉडी का जोक, पता नहीं क्यों उनके दिमाग यहाँ हिल पे, जाता है। और यहाँ पे मैं और तुम मेरे मैं तो तुमको रोस्ट भी करती रहती हूँ आधे से आधा टाइम। हाँ मतलब, अरे एक लड़की के सामने मैंने बोल दिया कि अभी सिद्धार्थ मल्होत्रा मर गया था ना, तो उसने सीरियस ले लिया। सिद्धार्थ मल्होत्रा नहीं, नहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा नहीं, क्या बकवास कर रहे हो, सिद्धार्थ शुक्ला। यही तो जोक था कि मतलब सिद्धार्थ शुक्ला मर ओ, गया, लेकिन लोग ऐसे सिद्धार्थ मल्होत्रा की रिप फोटो लगा रहे हैं क्योंकि दोनों का नाम सिद्धार्थ ओहो, है। हे भगवान। कोई कह रहा है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा कियारा आडवाणी जैसा दिख रहा है। अलग ही लेवल के जोक है। डिस्कॉर्ड, आप डिस्कॉर्ड इस्तेमाल किया करो, डिस्कॉर्ड में बहुत फन होता है। हाँ हाँ, मैं डिस्कॉर्ड में हूँ, मैं डिस्कॉर्ड में हूँ। वहीं वाह, वहीं पे तो मैंने मेरा एक फ्रेंड है जो अबू धाबी में है, उसी से वहीं वहीं पे तो मेरा बात होता है उससे। अबू धाबी डिस्कॉर्ड नहीं, पे आप दुबई में है कैसे वो। वो कर रहे हो, मतलब नेटवर्किंग? दुबई में है वो। क्योंकि डिस्कॉर्ड पे कैसे? टैलेंट, भाई टैलेंट हो गया है मेरे अंदर। मैं मेरे कहाँ साथ कहाँ मेरा पहुंच नहीं जा रहा है। मुझे भी चाहिए मैंने ऐसा नेटवर्क। मैंने पाकिस्तानी लोगों से बात करके रखा है, मैं दुबई के लोगों से बात करके रखी हूँ, मैं सोची और कुछ बचा, अंटार्कटिका भी करने की कोशिश करूंगी मैं। अंटार्कटिका में कॉलेज नहीं है क्या? वहां पे लोग ठंड के मारे मर जाते हैं, तुम कॉलेज की बात कर रहे हो। आपने डार्क कर दिया ये जो, यहाँ लोग ठंड से मर रहे हैं, पढ़ेंगे कहाँ से? डिस्कॉर्ड ना वेरी फन प्लेस, लाइक मेरे दोस्त 10 मिनट में बन गए नहीं, तो। मेरे को तो फन का बात नहीं पता। मैं वहां पे वो दुबई में एक फ्रेंड है, उसी से मेरा वहां पे बात होता है। ठीक है, वहां पे बात होना शुरू हुआ, फिर टेलीग्राम में शिफ्ट हो गए, तो टेलीग्राम में बात होता है मेरा उससे। टेलीग्राम, टेलीग्राम तो इज लाइक इलीगल, टेली इलीगल चीज है टेलीग्राम। टेलीग्राम से इलीगल फिर चीजें मेरे दिखती है। पाकिस्तानी लोगों के साथ भी कांटेक्ट में हूँ मैं डेंजर लेवल पे चल रही हूँ। बोल रही हूँ मैं। दुबई के मैं दुबई में ऐसे एक्सपोर्ट होता है, मतलब इंडियंस एक्सपोर्ट होते हैं वहाँ पे। पाकिस्तान इज लाइक टेररिज्म। तो पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तानी भी अच्छा है, मैं ऐसे हाँ नहीं बोल मतलब रही हूँ, मेरे दोस्त पाकिस्तानी हैं लोग वहाँ पे, अच्छे तो हैं, मेरे मैंने उनसे दोस्त हैं। मैंने पर्सनली बात किया है ना पाकिस्तानियों से, सो दे आर गुड पीपल। मेरे तो मैं ऐसे पाकिस्तानियों मतलब, से कांटेक्ट में हूँ, मैंने म्यांमार के लोगों के भी मैं कांटेक्ट में आई थी बीच में एक बार, म्यांमार, चाइना, इन लोग के भी कांटेक्ट में आई थी बीच में। चाइना वाले तो मतलब, चाइना में तो उन्होंने पब्लिक ट्यूटरिंग बैन कर दिया है। वहाँ पे वो सिलेक्टिव तरीके से सिलेबस कर दिया उन लोगों ने कि वो सिर्फ आप लोग। उनका छोड़ो, वो लोग नेक्स्ट वो साउथ कोरिया होने वाले हैं, नॉर्थ हाँ कोरिया मतलब सॉरी। काइंड ऑफ लाइक ऐसे ही हो रहा है, नॉर्थ कोरिया टाइप का ही होने चाइना, वाला है। मैं बोल रही हूँ चाइना नेक्स्ट नॉर्थ कोरिया बन ही जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। चाइना में लेकिन इनोवेशन बहुत है, चाइना में हाँ, इनोवेशन तो है। चाइना बट मैं आई वाज सरप्राइज्ड, आई डिडंट नो कि वो इट्स स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री। मेरे को लगा था वो डेवलप कंट्री है, बट इट्स स्टिल अ डेवलपिंग। आई वाज शॉक। है, ये तो मेरे को भी आज पता चला। मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि डेवलप्ड भी होगी। वही बात है। नहीं, मैं जापान तो बोल रही हूँ डेवलप ना, हुआ आई गेस। मैं अभी नेटवर्किंग स्टार्ट की हूँ ना, तो आई एम इन कांटेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल, एटलीस्ट अमेरिका के काफी लोगों से तो मेरा कांटेक्ट स्टार्ट हो ही गया है। I'm not in contact any Americans मैं except अमेरिका my में जैसे, tutors. मैं एक फ्रेंड है जो अभी न्यूयॉर्क में है, एक दोस्त है जो एरिजोना में है, एक दोस्त है जो पोर्टलैंड जाने वाली है। ऐसे मेरा भी नेटवर्क बढ़ता जा रहा है यूएस में भी। न्यूयॉर्क में तो पैसा है, मतलब जेन्युइनली भाई पैसा बहुत। चाहिए वहां पे जाने के लिए, बहुत पैसा चाहिए। हाँ, मेरे दोस्त तो भी इंडियंस बन रहे हैं आजकल। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मेरी वो स्किल्स बहुत बढ़िया है फ्रेंडशिप वाली। आई डोंट नो कैसे, क्योंकि मेरे 10-10 मिनट में दोस्त बन रहे हैं मेरे मेरे। साथ पॉडकास्टिंग करने का इफेक्ट है ये। अरे हाँ, कह सकते हैं, मतलब मैं पॉडकास्टिंग से तो, कि मैंने कल
नहीं देखो, मैं एक बात बोलूं, क्यों मेरा और तुम्हारा भी स्किल बढ़ रहा है, क्यों बोलो, हम लोग रोज बात कर रहे हैं ना एक दूसरे से, तो इससे भी तो स्किल बढ़ता जा रहा है ना हम दोनों का। हाँ मतलब एक रैंडम स्ट्रेंजर या फिर एक पहली बार आप एक रैंडम स्ट्रेंजर से बात करते हो तो मतलब थोड़ा स्किल्स तो चाहिए होता है आपको कॉन्वर्सेशन तो निकालने के लिए। जैसे हम लोग दोनों फर्स्ट टाइम स्टार्ट किए, कैसा लग रहा था, दोनों ही ऑकवर्ड थे। अभी देखो, हाँ, अभी चार चार सेशन हो चुका है हम दोनों चार का, या पांच, लेवल पांच कितना शायद। बढ़ गया है, हाँ मतलब कितना लेवल बढ़ चुका है। एंड पूरा। लाइक यू ट्रीट मी एज योर बिग सिस एज वेल, मतलब होते हैं ना बिग सिस्टर, हाँ तुम हेल्प भी कर रहे हो मेरे को, ताकि होता है लिंक शेयर कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो मेरे लिए भी तुम, सो शोज। मतलब मेरे को ऐसे मेरे दोस्त ने पता नहीं क्यों मेरे को ऐसे बोल दिया था, मेरे को ऐसा लगता है मतलब मैं उसका ऐसे काइंड ऑफ लाइक शुगर शुगर बेबी था यार। जनरली शुगर मेरे एक पे। दोस्त का मुझे स्पॉन्सर कर रखा था उसने पूरा का पूरा, मतलब हर दूसरे दिन वो मेरे को खिला रहा है मस्त एकदम फुल, जो चाहिए वो ला के दे रहा है वो। मेरे को भी थोड़ा बहुत चाहिए होगा, शुगर बेबी का तो पता नहीं, शुगर अब मैं बोल तो नहीं पाऊंगी वो सब टर्म्स, बैन हो जाएंगे हम लोग दोनों यहाँ नहीं से। शुगर डैडी बैन नहीं है, बैन नहीं, शुगर डैडी तो बैन है ही नहीं। शुगर डैडी मिलता है क्या? ऑनलाइन वेबसाइटों पे वेबसाइट पे अरे जाओ। क्या क्या शुरू हुआ है, वो राज कुंद्रा का केस के बाद मेरे को थोड़ा डर लगता है, ये ओपन फैंस और ओनली फैंस ये सब देख के। ये तो कर दी गई है ओनली फॉर मेरा पॉडकास्ट क्लीन रहे मेरे साइड से। इनमें हाँ शुगर डैडी ऑनलाइन मिलता है, खरीद सकते हैं वेबसाइट पे sugardaddy.com करके है कुछ ऐसे। मैंने उनके बंगलोज देखे हैं sugardaddy.com के नई मेरा मुंबई। फंडिंग का तो पता नहीं है, हालत तो बहुत खराब चल रहा है मेरा। मेरे को तो बुरा लगता है ऐसे लोगों का यूएस नहीं हो पा रहा है। हाँ, मैं मेरे को भी बहुत बुरा लग रहा है, सब एक साइड से बोल रहे हैं, क्या करें मतलब। ठीक है, जाओ, प्रिविलेज्ड हो, किस्मत अच्छी है, प्रिविलेज, जाओ। फक योरसेल्फ प्रिविलेज। तुम इंडियन स्टेट गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ो, आईक्यू के हिसाब से पढ़ो तुम अपनी, तुम्हारी आईक्यू इतनी है तुम्हें इतना ही पढ़ना चाहिए। आई मीन एक आईक्यू लेवल का भी एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए ना कि जिसकी जितनी आईक्यू वो उसमें ही पढ़ सकता है। I mean that would मैं be टॉप fun. पे जाऊंगी, मैं टॉप पे जाऊंगी। I don't know. मैं शायद से अबव एवरेज स्कूल पे रहूंगा। मुझे नहीं पता कि मेरे स्कूल में ही ऐसा माहौल था या फिर ऐसा हर जगह होता है कि मतलब ऐसे 3 टॉपर होते हैं, वो जो सबसे चौथे और 5वें नंबर का बच्चा होता है उसकी हमेशा मार रहे होते हैं, साले तेरे नंबर नहीं आएंगे कभी। मेरे स्कूल में होता था, आपके स्कूल में होता था कैसा कि मतलब ऐसे टॉप के 3 बंदे बैठे हैं वो सबकी मार रहे हैं बैठ के, सारे नीचे जो हैं उनसे। नहीं, मेरा रैगिंग होता था, रैगिंग तो मेरा थोड़ा बहुत हुआ है, बट ये नहीं, आई वॉज हार्ड वर्किंग चाइल्ड बचपन से ही, मैं बहुत हार्ड वर्क करती थी, और स्किल मेरे अंदर आ गया था, स्किल नहीं मतलब मैंने वो खुद को बहुत पुश किया है मैंने उस लेवल पे, मैं बोली ना, आई स्ट्रगल, मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड में भी काफी स्ट्रगल रह चुका है। सो हार्ड वर्क मेरे को करना आता है बचपन से ही, सो कोई मेरे को कुछ बोलता नहीं था, तो मैं हार्ड वर्किंग बच्ची थी, लगी रहती थी। नहीं हार्ड वर्किंग नहीं निकला। हार्ड वर्किंग मैंने किया है बचपन से ही, मैं हार्ड वर्किंग हूँ। हार्ड वर्क, स्ट्रगल, क्या जो जो एडजेक्टिव्स और जो जो कर सकते हो, ठीक है। मेरे कुछ कुछ दोस्त पहले मेरे को प्रिविलेज बोल रहे थे, एक दो बार बोले, अभी मेरे कंडीशन देख के कोई कुछ नहीं बोल रहे, उल्टा सब सपोर्ट में आ गया है, सब बोल रहे हैं नहीं नहीं हम साथ में है तुम्हारे। पहले सब नाटक कर रहे थे, थोड़ा नौटंकी चल रहा था सबका, फिर उसके बाद अभी सब सब लाइन पे हैं, सब बोल रहे हैं हम लोग देख रहे तेरे लिए क्या कितना फंड करेंगे। रेज हो गया आपका? फंड रेज अभी ज्यादा नहीं हुआ है, 2760। प्रोग्रेस तो ये कल ही तो बनाया था आपने, मतलब फिर तो अच्छी बात है। परसों, परसों परसों। हाँ क्योंकि मतलब एक वो तो हो गया मतलब स्टार्टिंग से जाना चाहिए। एफर्ट तो डाल ही रही हूँ मैं, जितना हो सकता है नेटवर्किंग बढ़ा रही हूँ मैं लोगों में। वीजा में भी भाई तो हेल्प टाइम कर दो। लगेगा आपके, वीजा का भी तो सीन हो जाएगा, वीजा में भी 1 मेरा महीना काफी लगता है। काफी कॉम्प्लेक्स है मेरा हर एक चीज, देखती हूँ क्या क्या होता है। आई डोंट नो, मैं डायरेक्ट पीएचडी का भी अप्लाई कर ही रही हूँ, अगर कहीं मिल जाएगा तो इतना झंझट ही नहीं होगा, लोन का पूरा ही निकल ही जाएगा दिमाग के ऊपर से। नहीं इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कहीं पे अगर कोई काम मिल जाए तो अच्छा है, जीआरई एग्जाम अगर मैं दे पाई तो इट विल बी इजी फॉर मी। नहीं लेकिन आपको वो तो देना पड़ेगा ना फिर भी, मतलब एक्सपेंसेस रूम। हाँ, वो उतना ही है मेरे पास, जस्ट उतना ही है, उतना ही सेविंग है कि मैं वीजा और मैं फ्लाइट खर्चा दे पाऊँ, उससे ज्यादा मेरे पास और कुछ नहीं है, तो हालत बहुत खराब है। नहीं लेकिन पीएचडी में भी तो अकोमोडेशन देना पड़ेगा।
ना 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 ना, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, पूरा फंडिंग, पूरा फंड है, फुल्ली फंडेड है वो। ये सही है, मैं भी ये कर बट लूंगा। मिलना बट मिलना उतना ही टफ है, समझ रहे हो ना? फ्री चीज। वहां पे वहां पे प्रिविलेज लोग नहीं जा पाएंगे। प्रिविलेज ऑब्वियसली आईवीज में नहीं जाते हैं, इंडियन प्रिविलेज। यूएस के सारे प्रिविलेज आईवीज में बैठते हैं, मैंने देखा है कि वहाँ के जितने भी प्रिविलेज होते हैं उन पे ये टेंशन नहीं है कि उन्हें पैसे कमाने हैं। मतलब एक मिडिल क्लास में टेंशन रहता है, उसके दिमाग में प्रेशर आ जाता है वो स्कूल में कि मुझे पैसे चाहिए, पैसे कमाने हैं, नहीं तो पापा मारेंगे। आज तो मतलब वो इस चीज से भी नहीं पढ़ पाता है एक लेवल पे तो। यूएस प्रिविलेज नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, कुछ कुछ लोग होते हैं जिनमें एक्चुअली दिमाग होता है, दिमाग तो होता है। हाँ मैंने यूएस के भी कुछ बोल रही हूँ ना कि यूएस के भी कुछ कुछ प्रिविलेज होंगे, दिमाग तो होगा उनके पास। यूएस के सारे प्रिविलेज में दिमाग है, मैंने यूएस के तो सब में दिमाग है, मैंने जो भी देखा है तब। और ये वहां तो एसएटी भी वो देते हैं जिन पे पैसा है, जिन पे नहीं है वो देते ही नहीं है। वो घर पे बैठे रहते हैं, वो तो अपना $20 में काम कर रहे हैं। वहां के माँ बाप का सपना है कि हमारा बच्चा एसएटी में नंबर निकाल रहा है। वहां पे के ट्यूशन टीचर्स, मतलब वो ट्यूशन टीचर हायर करते हैं 70-70 हजार डॉलर के। भाई थोड़ा पैसा यहाँ भी थोड़ा सा। हाँ एक टेस्ट के जो हर महीने होता है। मतलब वहां पे एसएटी को इज लाइक जेई मेंस, पैसा लगा दो जितना लग सकता हो, हमारे बच्चे को एडमिशन दिलवाओ। पब्लिक स्टेट यूनिवर्सिटी में भी मिल जाए चल जाएगा, बस बच्चे एडमिशन को चाहिए। एडमिशन दिलो, हे भगवान। बच्चे को हाँ एडमिशन दिलवाओ। वहां तो तुम अच्छे पापा बनने वाले हो पक्का। मैं तो अपने बच्चे से कह दूंगा तू एसएटी निकालेगा, मुझे नहीं पता, मुझे यूएस मैं जाना है। मैं बोलूंगी बेटा एमआईटी से कम नहीं पता मेरे को कुछ। मुझे यूएस की एमआईटी में चाहिए ही चाहिए एडमिशन। मैं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मैं फर्मली बिलीव करती हूँ, जो मैं नहीं कर पाई मैं बच्चों के ऊपर नहीं प्रेशर डालने वाली उस चीज का। भाई हम खुद नहीं कर पाएगा, हम उसको I प्रेशर don't देगा कि भाई तुमको ये करना है, क्यों? I don't know I नहीं, don't know, मैं तो खुद बच्चा हूँ अभी तो आई एम मतलब। लाइक बच्चा कुछ भी करे, मैं बोली ठीक है, अगर मैं कुछ बड़ा कर भी ली, बच्चा तो प्रिविलेज होगा ही मेरा, बट कुछ भी हो भाई, बच्चे में थोड़ा दिमाग हो भाई, बेकार ना निकले। जीन्स, कि आईक्यू लेवल ही 0 है। ये अगर आईक्यू लेवल अगर आपकी साइड से 0 नहीं हुआ तो मतलब आपके मैस्कुलिन साइड से 0 हो सकता है, क्योंकि जीन्स पास ऑन 50-50 होगा। तो ये तो स्कैम हो जाएगा फिर, कहाँ का जीन्स चेक कराएंगे, कहाँ के जीन, मतलब जीन टेस्टिंग होनी चाहिए मैरिज से पहले कि जीन टेस्ट कराओ अपने अपने। आईक्यू अच्छा चाहिए, 140। ये तो पता चला एक का आईक्यू 140 है, एक का 70 है, बच्चे में 35 आईक्यू आ रखा है। क्योंकि 140 का 70 आएगा, उसका 35 आएगा, फिर बच्चा तो इन्वायरमेंट से भी अफेक्ट हो रहा है, उसका 35 ही रह जाएगा। ये भी होता है मतलब। जीन्स प्ले अ लॉट ऑफ रोल इन एवरीथिंग, लाइक सक्सेस में भी जीन्स प्ले करते हैं। आई डोंट नो अबाउट सक्सेस। हाँ मतलब क्योंकि ऑब्वियसली अगर दिमाग नहीं होगा तो सक्सेस नहीं करेगा वो। नहीं, मेरे घर में जैसे क्या था, बोथ माय पेरेंट्स वर एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग। पापा भी बहुत हार्ड वर्किंग थे अपने टाइम, पापा बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हार्ड वर्क करते थे। मम्मी बोलती थी, मम्मी पागल हो जाती थी पापा को देख के, ही इज सच अ डैम हार्ड वर्किंग पर्सन। मम्मी 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 भी हार्ड वर्किंग थी अपने टाइम पे, मम्मी भी काफी डेडिकेटेड रहती थी अपने काम को लेके। और मेरे माँ मेरे बाप घर में थे, मेरे घर में दोनों ही हार्ड वर्किंग थे, मम्मी मेरे पापा माँ दोनों। बाप सिर्फ मेरिट में हार्ड वर्किंग निकले हैं। पैसे नहीं कमाए इन लोगों ने। पैसे तो कमाते थे मुझे थोड़े, मेरिट निकाल के बैठ गए। हाँ वही, मेरे मम्मी पापा का भी वो मेरिट ही है, बाकी पैसा अगर मैं बोलूँ, मेरे को स्ट्रगल करना पड़ा ना, भीख मांग रही हूँ लोगों से। मेरे को भीख मांगना पड़ रहा है लोगों से। अब तो काफी चेंज हो गया है मतलब अब तो मेरिट भी हो तो जा नहीं सकते आप यूएस, ऐसा है। आप हाँ मेरा इंडिया में हालत नहीं हो। बहुत खराब चल रहा है, इट्स डिप्रेसिंग फॉर मी। मेरा हालत बहुत खराब है, बहुत खराब है। ये तो डिप्रेसिंग सा है कि आप उसके बिना भी नहीं जा सकते, मेरिट है आपके पास, सब कुछ है, फिर भी आपके पास पैसे नहीं है।
काफी डिप्रेशन की चीज है। हाँ वही बात है। और एजुकेशन नहीं लोन इसीलिए भी काम नहीं कर रहा है एक टाइम पे, अब तो it's like, मैं डायरेक्ट पीएचडी इसीलिए कोशिश कर रही हूँ कि अगर वो मिल जाएगा वही मेरे को बचा सकता है अब। मैं पहले कनाडा नाना कर रही थी, मैं अब कनाडा भी देखना शुरू कर दी, टोरंटो भी चलेगा मेरे लिए। टोरंटो ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ में गेड़ी मारिया सी। नहीं मेरे को टोरंटो टोरंटो का किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं है। एडुकेशन तो अच्छा होगा, नो डाउट अबाउट दैट, उसमें कोई डाउट नहीं है। इंडिया से तो बढ़िया ही होगा। कनाडा का, कनाडा का तो है अच्छा, मतलब बस वहाँ पे ये है कि वहाँ पे डाइवर्सिटी इतनी नहीं है। कनाडा में कुछ कुछ यूनिवर्सिटी तो अच्छे है, मैकगिल वो सब अच्छा मैकिल तो है। बहुत अच्छी है, मतलब टॉप की है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो भी बढ़िया है, वहाँ पे जॉर्डन पीटरसन पढ़ाता था एक टाइम पे, अब नहीं पढ़ाता वो। यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी, बहुत सारे हैं। यूके में भी तो अप्लाई कर ओटावा। सकते हो आप, यूके में कुछ नहीं है क्या स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स? यू कुछ भी हो जाए, यूके नहीं जाना है मेरे को। यूके क्यों नहीं जानना है मतलब? अलग लेवल मेरे को यूके में थोड़ा सा ये है, उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है मेरे को, उनके कल्चर से मेरे को थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स लगता है मेरे को। हाँ अमेरिकन वहाँ कल्चर पे, थोड़ा अरे फ्री है। वहाँ पे तो ऐसा है कि अगर वहाँ पे वो मतलब जो स्टरिंग करते हैं वो लोग कप्स में अपने, वो भी उसमें आवाज नहीं आनी चाहिए, ऐसा मतलब वहाँ पे वो है कल्चर। वो लोग बहुत मेरे को बहुत अजीब लगता है मेरे को, इसीलिए यूएस पसंद है कि ओपन कल्चर है ना, ओपन है, आजादी है। एंड यूके चले जाएंगे तो बहुत ये लगता है, मतलब कंजर्वेटिव है, एकदम फ्री इटली नहीं चले है, वैसे टाइप जाओ, के है। यूपी कंजर्वेटिव है, ये तो नहीं पता था हाँ मुझे। यूपी कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव एज इन द सेंस, कंजर्वेटिव नहीं मतलब मैं कैसे बताऊँ उस चीज, ओपन, ओपननेस, वहाँ पे वो चीज नहीं है वहां पे। और डाइवर्सिटी तो यूएस में बड़ा ज्यादा, एक्सपोजर तो लेवल पे अलग ही लेवल पे है वो लोग। हाँ मतलब यूएस के तो साथ है। कौन कंपेयर करेगा, तुम यूएस यूके को कंपेयर करो, यूएस का डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। हाँ मतलब वहाँ पे 180 अमेरिकन, नेटिव अमेरिकन स्टेट है, 180 टाइप्स के, हिस्ट्री में मैंने पढ़ा था उनकी कुछ। और इंडिया से तो बहुत ज्यादा ही है। ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा है। और अब तो वहाँ ऑफ पे, कोर्स। और जितने भी लोग रेफ्यूजीज होते हैं सब अमेरिका जाते हैं, यूएस जाते हैं सबके सब। इटली ट्राई कितना कर सकते डाइवर्सिटी हो। आ जाता है। हाँ इटली भी तो जा सकते हो आप, इटली रोम, क्यों नहीं जा सकते? यूएस ही है टारगेट, वहीं पे इटली, जाना है। इटली चले जाओ ना, इटली में तो पिज्जा मिलता है। कुछ भी। और ये ना, बट यू पर मैं चाहती हूँ कि मैं अगर पढ़ूँ तो मैं बेस्ट एजुकेशन सिस्टम में जाके इटली पढूं, भी बढ़िया यूएस ही का है बेस्ट मतलब। है। यूएस इटली टॉप पे का, है। हाँ वो यूएस तो का है। यूएस यूएस और रैंकिंग टॉप यूके है। का, यूएस यूके का मतलब ऐसे फ्लक्चुएट करता रहता है, फर्स्ट और सेकंड। यूएस का यूए वही तो बोल रही हूँ, यूएस का टॉप है यूएस रैंकिंग्स। हाँ नो वन कैन बीट। जिस लेवल का रिसर्च यूएस एमआईटी स्टैनफोर्ड में होता है, हार्वर्ड में होता है, नोबडी कैन बीट दैट, नो नहीं, वन कैन बीट ऑक्सफोर्ड दैट। ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड है मतलब, ऑक्सफोर्ड तो हाँ है, ऑक्सफोर्ड यूके यूके में में सिर्फ है। एक ऑक्सफोर्ड ही है, और एक इंपेरियल कॉलेज लंदन, ये भी एक अभी पॉपुलर हो रहा है थोड़ा सा। यूके में भी होंगे, बहुत सारे हैं यूके में भी, बहुत लोग जाते हैं पढ़ने। यूके एक्सपेंसिव है ना, तुम डॉलर यूरोस तो वहां पे। एबीसी कर लिया आप। नहीं तो यूके में भी बहुत सारे हैं, मैंने देखा है यूके भी जाते हैं यूके लोग। से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ये में है, यूएसए में है। हाँ यूके में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कोर्सेज में, ये तो मेरे को पता है, मतलब बैचलर में वो लोग फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देते, आपको एक ही बार पढ़ना पड़ेगा। सबसे ज्यादा, और सबसे बड़ी चीज है मास्टर्स तुम एक साल में कंप्लीट करो। मैं बोली चल क्या रहा है नौटंकी यूके में। ये भी है क्या, मतलब एक साल में खत्म करनी पड़ेगी? नहीं खत्म करनी नहीं पड़ेगी, एक साल में हो जाता है। मैं बोली, क्या चल रहा है नौटंकी। ये अजीब ही है। अजीब है थोड़ा सा, थोड़ा मेरे को अजीब लगता है उनका सिस्टम। कॉलेज लंदन, मेरे को इसीलिए यूएस जाना है। एक्सपोजर ज्यादा है, इमिग्रेंट्स वहां पे ज्यादा है ना। इमिग्रेंट्स इंडियन भी हैं वहाँ पे, इंडियन तो मिल ही जाते हैं हर जगह। अब मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, वीकेंड फिलहाल चिल नहीं नेगेटिव कर में रहे क्या है। आप आजकल? लग रहा है, मेरा चेहरा देख के लग रहा है तुमको। ये मैं वीकेंड चिल तो होना मेरे चाहिए ऐसे, वीकेंड चिल। को मेरे मेरे एक दो दोस्त मेरे को बोल रहे क्या क्या चल रहा है तेरा। मैं बोल रही हूँ मेरा अब अभी क्राउड फंडिंग का दिमाग चल रहा है, पूरी फक्टअप चल रहा है कंडीशन। मतलब क्राउड फंडिंग काम कैसे करता है, उसको टैक्स लगता है क्या क्राउड फंडिंग में? टैक्स तो आई डोंट नो, मैं जो बात की थी तो वो लोग नथिंग कम्स फॉर फ्री, क्या लग रहा है इतना आसान है। तो अभी मैं जो क्राउड, मैं ये लोग कैसे वर्क करता है, मतलब क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है, मैं जो डोनेशन इकट्ठा करूंगी उससे ये लोग 3500 काटेगा अपना प्लेटफॉर्म फी।
मतलब और समझ अगर रहे हो? सिर्फ अगर 2700 रुपीज हुए तो पूरे रख लेंगे ऐसे, नहीं तो रखेंगे, क्यों कितना रखेंगे? परसेंट है फिर? जी, 2700 है तो ठीक है, नलीफाई हो जाएगा। नहीं हुआ? तो आप ऐसा कर सकते थे ना, आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते थे ऐसे किसी तुमको shit लगता है लोग ऐसे दे देगा? वो लोग को लगेगा कि मैं फेक कर रही हूँ चीजों चीजों को। अरे फ्री क्राउड फंडिंग भी तो आते होंगे यार ऐसे, फंड रेजिंग प्रोग्राम बहुत सारे आते हैं फ्री वाले, जब फीस नहीं। वो फ्री नहीं, वो लोग फ्री बोलता है, फ्री ही है। वो क्या क्या उनका लॉजिक है कि तुम जितना निकालोगे उससे 3500 माइनस कर है, तो फ्री नहीं हुआ ये। ऐसा है उनका बात। मतलब तुम समझ रहे हो? तो एंड अजीब ही मेरे पास ज्यादा, एंड सबसे बड़ी बात है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। टेक एक्शंस रियली फास्ट। तो आई एम लाइक, मैं बैठ के अभी अगर अपना बनाऊं, इट विल टेक मी 5 to 6 days। तो उससे बेटर है कि मैं अभी किसी का हेल्प लेके अपना टाइम बचाऊं। मेरे लिए अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम बचाना है। आपको नवंबर तक चाहिए ना कि अक्टूबर तक? नवंबर नहीं, सितंबर, सितंबर। सितंबर में मतलब कब तक, 30 तक? हाँ, 30 तक लास्ट डेट है। काफी सीरियस हो रहा है। नो चिल सीरियस वीकेंड, तो नो है। वीकेंड चिल। कुछ नहीं चल रहा है मेरा, कुछ नहीं। मेरे दिमाग मेरा मेरा चल रहा है। जितना मैं कांटेक्ट कर पा रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज माय नेटवर्क एज मच एज आई कैन। और देखो, नेटवर्किंग उतना इजी भी नहीं है। क्या लग रहा है तुम्हें? मतलब हाई हेलो कर दोगे हो जाएगा? तुमको लिटरली टाइम स्पेंड करना पड़ेगा उस इंसान के साथ। यू हैव टू टॉक टू दैट पर्सन फॉर अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, एक महीना। तब जाके वो बॉन्डिंग स्टार्ट होता है। इट्स नॉट इजी कि लाइक, हाँ भाई आज बात किए, कल मेरे को प्लीज फंड कर दो। क्यों करेगा? तुम बात किए हो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अभी मेरे साथ जो लोग भी मेरे को हेल्प कर रहा है, नो वन न्यू मी, नथिंग। बट बिकॉज मैंने उनको टाइम दिया है, थोड़ा 1 महीने का टाइम दिया है, बात की है एप्लीकेशन प्रोसेस के टाइम पे, तो नाउ पीपल हैव स्टार्टेड टू हेल्प मी। ऐसा हो रहा है। मतलब इट्स नॉट दैट इजी। क्या लग रहा है? मतलब नेटवर्किंग भी ऐसा नहीं हो जाता है। तुमको टाइम देना है, तुमको समझना है लोगों को, तब जाके वो बॉन्डिंग स्टार्ट होता है लोगों के साथ। तो दिस इज हाउ नेटवर्किंग वर्क्स। कि काफी तुम सोचो, स्ट्रेस, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मेरा दुबई का फ्रेंड हो गया, कैसे हुआ है? मैंने टाइम दिया है, मैंने समझा है उस इंसान को, तब जाके वो बॉन्डिंग होता है। काफी स्ट्रेस बस्टिंग, काफी स्ट्रेस बस्टर है फिर। नॉट स्ट्रेस बस्टर, काफी स्ट्रेस वाला है। हाँ वो तो है ही। क्या लग रहा है तुमको स्ट्रेस कि तुम दिया आज मुझे, क्यों, क्या तुमको मुझे क्यों कोई स्ट्रेस हेल्प दे रहा करेगा? है। तुम आज बात की, तुम खुद सोचो, तुमको क्यों कोई हेल्प करेगा? तुम आज बात की हो, तुमको कल क्यों 200 रुपया देगा? क्यों देगा? नहीं, कोई रीजन नहीं है। तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, तुमको बात करना पड़ेगा उनसे, तब जाके कुछ होगा। स्ट्रेस ही है ये। नेटवर्किंग इजंट इजी। कौन बोल रहा है नेटवर्किंग इजी है? बिल्कुल इजी नहीं है नेटवर्किंग। ऐसे बोर हो जाता हूँ इसलिए, थोड़ा सा तो बोरिंग। मेरा आजकल दिमाग नेटवर्किंग में बहुत ज्यादा ही चल रहा है, बहुत फोक। यूएस जा पाऊं या ना पाऊं वो सेकेंडरी हो गया अभी मेरे लिए, बट मेरा नेटवर्किंग बढ़ता चला जा रहा है। आप दुबई भी तो अप्लाई कर सकते हो, दुबई में क्या सीन है? दुबई बहुत एक्सपेंसिव है। तुम हो कहाँ पे, किस दुनिया में हो? दुबई एक्सपेंसिव है? तो तुम किस दुनिया में हो? मुझे दुबई नहीं पता था, दुबई में लगा थोड़ा सस्ता है, यूएस तो सस्ता होना चाहिए। दुबई एक्सपेंसिव इसीलिए क्योंकि वहां पे पानी भी बहुत मुश्किल से आता है। उन लोग प्लेन वेन में वो लोग पानी ये करता है, प्लेन से मतलब जो क्लाउड्स होता है वहां पे, वो लोग क्या करता है, सॉल्ट वॉल्ट ज्यादा डालता है प्लेन के थ्रू, सो दैट कि पानी ज्यादा बारिश हो and उनको पानी मिले। इट्स अ डेजर्ट बेसिकली, दुबई। दुबई के हाल काफी खराब। दुबई, यूएस जाना विल बी वर्थ। आई नीड दैट एक्सपोजर, मेरे को वो चाहिए। अरे देखो, अगर आपका नहीं होना तो आप तो इलीगल तरीके से चले जाना, इमिग्रेंट बन जाना आप, इलीगल वाला। 10 दिन ही तो मैं सोच लगेंगे, ही रही, 10 साल लग मैं जाएंगे। मैं सोच रही हूँ कि हाँ घूम हाँ, तो मैं जाओगे। किसी को, मैं सोच रही हूँ यहीं से अप्लाई करूँ, किसी को हाउस हेल्प चाहिए या नहीं। अरे आप इलीगल ट्राई कर रही हो ना, इलीगल में क्या दिक्कत है? नहीं सही में क्या दिक्कत है ऐसे इलीगल में? दिक्कत नहीं है, पर जितना सुनने में आसान लगता है ना, वो चीजें तो उल्टा ही मतलब हो जाता है कुछ जाके। वर्थ इट तो है ना, मतलब क्या ही होगा, ये बंद कर देंगे यूएस में कि 1-2 साल बाद निकाल देंगे।
वापस देश तो नहीं मैं भेजेगा सोच नहीं मैं ये सब सोच रही हूँ कि कोई किसी को हाउस हेल्प है वो चाहिए तो मैं वहां से इंपोर्ट करेंगे मेरे को, इंडिया से इंपोर्टेड हाँ टू मतलब यूएसए। ये ऐसे पॉसिबल है, मतलब कि अगर हाँ आप मैंने ऐसे देखा है, मैंने काफी सारे पॉसिबिलिटीज मैं देख रही थी, देखती हूँ क्या होता है। पॉसिबिलिटी आप लगा सकते हो ऐसे, मतलब 1/7.7 बिलियन। हाँ मैं बोल रही हूँ ना, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, तो मेरा नेटवर्किंग बढ़ता जा रहा है काफी हद तक। मतलब ऐसे आई नो इफेक्ट पीपल जो अभी होता है ऐसा। मतलब जो अभी जो आई नो पीपल जो अभी न्यूयॉर्क में पढ़ रहा है, एरिजोना में है, टेक्सास में पढ़ चुका है, बॉस्टन से पढ़ा है, मतलब टेक्सास तो बॉस्टन में था, यूनिवर्सिटी ऑफ टेररिज्म वाली टेक्सास जगह है ना, आर्लिंगटन। थोड़ी सी टेररिज्म होता है टेक्सास में। यूनिवर्सिटी टेक्सास आर्लिंगटन में एक दोस्त पढ़ा हुआ है, तो ठीक है, आई आई एम इन कांटेक्ट विद पीपल। एक फ्रेंड है जो पीएचडी के लिए जाने वाला है वो साउथ कोरिया, तो आई एम इन कांटेक्ट विद पीपल जो साउथ बाहर बाहर कोरिया सस्ता पढ़ने। है, आप जा सकते हो साउथ कोरिया, मतलब साउथ कोरिया कोरिया इज फ्लाइट गुड फॉर करके। बायोटेक्नोलॉजी, साउथ कोरिया इज गुड फॉर बायोटेक्नोलॉजी। स्ट्रीम टू स्ट्रीम भी वैरी करता है ना, तुमको देखना है तुमको एक्सपोजर सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलेगा। बाहर चले जाओ, कहीं कहीं तो मिल ही जाएगा जाने को। लिंक्स लिख दे, कहीं भी चले जाओ, बाहर तो है, देश से बाहर मेरे तो को है। साउथ मेरे को साउथ कोरिया नहीं जाना प्लीज। मेरे को बहुत सख्त अजीब लगता था मेरे को एनिम, वो सब बाप रे कैसे। एनीमे, एनीमे तो मेरे को मैंने वो मैं शायद मैं बचपन में एक ही सिर्फ कार्टून देखती थी जो मेरे को मोटिवेटिंग लगता था, सो आई यूज्ड टू वॉच इट, और एल्स कौन सा वाज़न्ट वाला इनटू दैट। ऐसे वो डोरेमोन। वो नहीं नहीं, वो डोरेमोन थोड़ी ना ये है, इट इट यूज्ड टू कम इन, ब्लैक एंड व्हाइट। आई फॉरगॉट सोनिक करके कोई चैनल था शायद से, एस करके, सोनिक आई में वो फॉरगॉट द ब्लू नेम। ब्लू कलर का वो कार्टून था वो। ब्लू नहीं, वो तो सोनिक हेजॉग है, वो तो सोनिक द हेजॉग वाला कार्टून है, और एक कार्टून था वो स्पोर्ट्स का था, वो फुटबॉल प्लेयर था वो, तो मेरे को वो बहुत पसंद था, मोटिवेशन मिलता था काफी मेरे को, सो आई यूज्ड टू वॉच दैट। सो वो दैट वाज द थिंग व्हिच आई यूज्ड टू लाइक। वही तो सोनिक का नहीं, वो सोनिक तो नहीं था, ये था तो पता नहीं, मेरे को अजीब लगता है लोग बीटीएस के पीछे पागल है, बट आई डोंट, मेरे को अजीब ही लगता है वो बीटीएस लोग पूरा। बीटीएस तो गे है, बीटीएस गे है, बीटीएस कोई नहीं सुनता, बीटीएस बीटीएस स्ट्रेट लोग सुनते ही नहीं है, बीटीएस गे लोग सुनते हैं। बीटीएस का ड्रेसिंग सेंस कितना अजीब है, मेरे कितना। को वो सब नहीं पता, लोग कैसे थोड़ा पागल है, बट मेरे को बहुत अजीब लगता है बीटीएस बीटीएस के भी गाने छोड़ ही दो। समझ कैसे आ रहे हैं बीटीएस लोगों को। बीटीएस तो छोड़ ही दो, मेरे को अजीब ही लगता है वहां के, मतलब साउथ कोरिया ही मेरे को पूरा साउथ, मतलब क्या बोलूं, मतलब अजीब लगता है मेरे को पूरा पूरा ही अरे चीज, मतलब अरे वो मूवी भी तो आई थी डोंट नो। पैरासाइट में, पैरासाइट थी, अरे मैंने एक मूवी देखी थी साउथ कोरिया की, उसमें वो लोग डायरेक्ट इंसान खा रहा था वो। नहीं, मेरे को बहुत अजीब लगता है लोग ऐसे एनिमे और ये सब के पीछे पागल है, आई वाज नेवर इनटू दिस, नेवर एवर, सब कभी मेरे को कभी अट्रैक्ट नहीं किया है। अरे क्या क्या था, अरे बीटीएस बीटीएस के गाने इंडिया को समझ कैसे आ रहे हैं, पहली बात आधे तो कोरियन में बनते हैं उनके। कल्चर करते 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 यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, एफर्ट डालते हो ना समझने के लिए। कितना ही डालोगे, मतलब आप पूरी लैंग्वेज की डिक्शनरी थोड़ी रट लोगे। एक दो वर्ड समझ में आ जाएंगे, चलो कि हेलो कोरिया में कोरियन में कैसे बोलते हैं, बाय कैसे बोलते हैं, ये पूरी डिक्शनरी समझ लेते हैं। इन्हें सारे गानों के मतलब समझ में आ रहे हैं। इन्हें लगता है कि जो वो कोरिया में बोल रहा है हिंदी में भी सेम ही मतलब होगा, हिंदी वाली टोन में बोल देते हैं। वही बोल रही हूँ, मेरे को नहीं, अजीब ही लगता है। लोग नेवर इनटू कोरिया, लोग नेवर बीटीएस एवर के इनटू पीछे कोरिया। इतने पागल हैं कि वो अपने स्टेटस में जापानीज कॉपी करके पेस्ट करते हैं। नहीं तो मेरे को बहुत ही अजीब लगा है, मेरे को जापानीज, मेरे को ये सब बहुत अजीब लगा है, जापानीज, साउथ कोरिया, चाइना, नेवर नेवर एवर नेवर जापानीज तो मेरे को देखना। चाइनीज जैसे चाइनीज और मेरे को जापानीज में कोई अंतर समझ नहीं आता कभी भी, मेरे को तो दोनों से। इसीलिए आई प्रेफर, भाई यूएस जिंदाबाद, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। यूएस यूएस इज वेरी एक्सपेंसिव। अब कुछ तो वो मतलब ऐसे कॉम्प्लिकेशन है, वो कुछ तो ऐसे कॉम्प्लिकेशन है। सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा आपको। यूएस तो ऐसा है कि मतलब अगर एक नॉर्मल इंडियन अपना घर बेच ले तब भी नहीं जाता है, इतना महंगा है। है ही, मैं देख ही रही हूँ उस चीज को। मैं एरिजोना ट्राई करूँ, सबसे चीपेस्ट है वो, ये में पूरे यूएस एरिजोना में मैं से वहां पर। चीपेस्ट नहीं है क्या मतलब? नहीं, एरिजोना वन ऑफ द चीपेस्ट है, सबसे वन ऑफ द चीपेस्ट ही है।
एरिजोना। बर्निया देखने दो मेरे को, आपके लिए बर्निया अप्लाई कर सकते हो, अकोमोडेशन के अगर आप पैसे इकट्ठे कर सकते हो तो बर्निया जा सकते हो। बाय द वे मैंने डुअल मॉनिटर लगवा लिए। यार रुको, मेरे को अपने क्रोम पे देखना है। बर्निया मैंने देखा था वहां पे सबके लिए उन लोग फ्री ट्यूशन फीस रख रखी है उन लोगों ने, और मैंने भी उसको अपनी ऐड कर रखा है लिस्ट में कि अगर मेरा कहीं नहीं हुआ तो यहीं चले जाऊंगा बैठ के, कुछ तो कर ही दूंगा। ऑब्वियसली मेरे को कौन सा वहां पे वो जाना है पढ़ने। आई गेस यहीं पे है लिस्ट में, देखा था यहाँ पे सस्ता था वो। एम हैरिस भी है एक, एम हैरिस कॉलेज मैसाचुसेट्स में। बॉस्टन तो मैं देख भी नहीं रही हूँ, मेरे को पाप लगता है एंटी स्कॉलरशिप ना मिल जाए। बॉस्टन इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। हाँ बॉस्टन तो बहुत महंगा है। बॉस्टन बॉस्टन इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव। बॉस्टन है, फिर हाँ बॉस्टन ही बैड, बॉस्टन में ही तो एमआईटी, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड ये सब है एकदम लाइन से। हाँ बॉस्टन बहुत महंगा है। बॉस्टन वन ऑफ द मोस्ट है एक्सपेंसिव। बॉस्टन है, और फिर हाँ बॉस्टन मेरे को सबसे ज्यादा लगा है, देखा है मैंने, काफी देखा है। ओहायो चीप है, बट ओहायो बहुत शेडी है कॉलेज, पूरी जगह ही शेडी लगा मेरे को। पहले ही वो लोग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, फिर वो लोग कुछ करेगा तुम्हारा। तो वो मेरे को काफी शेडी चीज लगा है बॉस्टन ये का, ओहायो का। ओहायो फिर एक सिंपल सा चीज है, पूरे डिस्कशन का अगर एक सम हम लोग निकाले ना, एक लाइन, भैया पैसा होना चाहिए। फीस फॉर मास्टर्स के लिए ना, आपको मास्टर्स का चाहिए बढ़िया कॉलेज पता है, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉलेजेस का ऐसा है, कुछ लिबरल आर्ट्स के लिए फेमस हैं और कुछ उसके लिए फेमस हैं। मतलब जो आपके जो फील्ड है, मतलब आपकी स्टेम मेजर में ही आता है आपका, तो हाँ स्टेम मेरे के तो तो जितने स्टेम है। सारे बहुत महंगे स्टेम के जो वो अच्छे वाले हाँ कॉलेजेस हैं स्टेम सारे 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 के सारे। ना। एरिजोना इज द ओनली वन जो मेरे को थोड़ा चीप लगा है, इसीलिए वहीं पे सिर्फ अप्लाई कर पाई मैं। बाकी मैं बॉस्टन से सोच भी नहीं रही हूँ, बहुत एक अंटिल एंड अनलेस बॉस्टन तो स्कॉलरशिप ना बहुत मिल गया हो मेरे को। महंगा है। बॉस्टन इज हाँ लाइक, बॉस्टन। बॉस्टन तो है महंगा और न्यूयॉर्क के साथ compete करता है वो, मतलब इसकी दोनों जगह पे महंगा है। देखो आप बैरियर बॉस्टन कॉलेज में जा न्यूयॉर्क। सकते हो, यहाँ की फीस एक साल की 1.5 लाख है। आई मीन एक नॉर्मल इंडियन कॉलेज इतनी है। अब यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। मैं पहले डायरेक्ट पीएचडी का देखूंगी, मेरा वो सबसे बड़ा टारगेट है। डायरेक्ट पीएचडी मिल गया, मेरा आधा सोल्यूशन ही निकल जाएगा, कुछ नहीं देना पड़ेगा मेरे को। फ्लाइट खर्चा, वीजा का ये देके निकल और यहाँ जाऊंगी पे मैं। एप्लीकेशन फी भी नहीं है, तो आप अभी अप्लाई कर सकते हो बैठ के। देख रही हूँ मैं, देख रही हूँ कहाँ पे क्या कर सकती हूँ। मेरे को थोड़ा तो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा इस चीज में। हाँ यूएस शॉपिंग तो मैं नहीं सोच रही हूँ, जैसे लोग बोलते हैं यूएस शॉपिंग करना शॉपिंग, मेरे को। मेरे माँ बाप मुझे ऐसे ही बिना शॉपिंग के भेजने वाले हैं। शॉपिंग मैं बस अरे अपने अपना ही आपका ये है, लेके जा रही आपका तो हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग है भी यहाँ पे ना, लिंक ही भेज देता हूँ डायरेक्ट। मेरा मैकेनिकल नहीं है, मेरा इलेक्ट्रिकल है। मतलब आपका भी होना चाहिए, होना चाहिए। मेरा लिंक भेजा है। एड्रेनलिन रश आ गया मेरे को देख के। हाँ मैंने पहले तुम्हारा नाम कैसे क्या बोलूं, घटिया तरीके से मैंने तुम्हारा नाम सेव करके रखा है। सुनो ना, मैंने तुम्हारा नाम कितने घटिया तरीके से सेव करके रखा है, पॉडकास्ट। चेंज करना पड़ेगा उसको। उसको मेरे को अभी वेद व्यास में चेंज करना है। लवा, मैं इतना आलसी हूँ, मैं नाम सेव करने की मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ अभी भी। व्हाट्सएप तो मैं बहुत ही लेजिट कम इस्तेमाल करता हूँ। मैं व्हाट्सएप इतना इस्तेमाल करता हूँ कि या तो स्कूल का मैसेज देखना है कि मुझे कब खोलेंगे, ये स्कूल खोल ही नहीं रहे हैं, कि मुझे जाना है, पढ़ना है मुझे थोड़ा सा ऐसे बाहर जाके, मतलब स्कूल में डाइवर्सिटी तो है, कोई गे है हाँ तो हमारे मैं स्कूल क्या, में, एक गे है। मेरे को तुमको पता है, क्योंकि मैं अभी कॉलेजेस ढूंढ रही हूँ, तो मेरे को पूरा यूएस का मैप याद हो चुका है पूरा। मतलब एक इडाहो है, इडाहो मतलब मॉस्को, मॉस्को है वहां पे। मॉस्को मॉस्को, है, फिर वाशिंगटन। मॉस्को है, फिर शिकागो है वहां पे। न्यू शिकागो, नॉट शिकागो, न्यू शिकागो। न्यू शिकागो अलग है, न्यू शिकागो इट्स बिसाइड एरिजोना। आई कैन टेल यू द एंटायर मैप, मेरे को पूरा याद हो चुका है। फिर इंडियाना है वहां पे। फिर तुम्हारा इंडियाना भी एक्सपेंसिव है वहाँ।
फिर तुम्हारा बॉस्टन तो है ही, हमारे कैलिफोर्निया, बॉस्टन, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, तीनों महंगी। फिर हिमाचल में तो वेगस, वेगस है, मेजर्स एंड माइनर्स। फिर ओहायो है, ओहायो चीप है, काफी चीप है, बट ओहायो का कॉलेजेस काफी शेडी है, क्यों ना, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पहले मांग रहे हैं। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होता है, मतलब आपके वो सब? फाइनेंशियल अच्छा वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट मतलब फाइनेंशियल तुमको पहले ही टैक्स बैंक वैक्स। बैंक बैलेंस दिखा देना है, पहले ही बैंक बैलेंस दिखा देना पड़ेगा। बैंक बैलेंस को तो दिखाना है। इट्स शेडी है काफी, मतलब मेरे को बहुत अजीब लगा, मैंने ओहायो, इसीलिए छोड़ ही दिया पूरा, उस ओहायो निकाल ही दिया है मैंने उसको अपने लिस्ट से तो। आपका उसमें आना चाहिए ना, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड डिजाइन डिपार्टमेंट। हाँ, मेरे स्टेम प्रोग्राम है इलेक्ट्रिकल। होना चाहिए यार, आपका होगा इसमें। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स है यहाँ देख, पे, आप इलेक्ट्रॉनिक्स है, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स है, आप जा सकते हो इसमें। इसमें अभी अप्लाई कर सकते हो, फीस भी नहीं है। देखती हूँ, देखती हूँ, मेरे को दिमाग में बोली ना, मेरे को काफी दिमाग लगाना पड़ेगा इस चीज में, लूप होल मेरे को देखना है, देखो यूएस जाऊंगी, कुछ तो लूप होल होगा उस जगह का ना, मेरे को वो निकालना है, फिगर आउट एक करना है। लूपहोल है, इलीगल। पानी समुंदर तैर करके चले जाओ आप। मेरे को लेकिन पढ़ने जाना है वहां पे। लेकिन ये ऐसा है कि ये थोड़ा कम्पिटिटिव है, क्योंकि 30% एक्सेप्टेंस रेट है। वही तो बोल रही हूँ ना, काफी इधर उधर है हर एक चीज। हाँ, मतलब अगर फ्री है तो ऑब्वियसली ऐसा है कि पैसा देना पड़ेगा, मतलब थोड़ा कम्पिटिटिव तो होगा अगर फ्री है तो। तो भी चल जाएगा। आई मीन मेरे को इसमें लग रहा है आपका हो सकता है। देखना पड़ेगा मेरे को। अच्छा, अरे हम लोग जो ये इजी है। सेशंस कर रहे हैं, तुम क्या ये सब अपलोड करते हो कहीं पे तुम? हाँ मैं करता हूँ ना, ऑब्वियसली स्पॉटिफाई पे आता तो है। ओ, तो लोगों को मजा आएगा। क्या चल रहा है इन लोग का? मुझे कोई मतलब नहीं है, लोग बाहर में जाए देखते ही नहीं है। अरे लोगों को मेरी रैंडम स्ट्रीम्स पसंद आती है, मेरे दोस्त कहते हैं भाई ये क्या जोक मारता है, तो इसमें अलग ही लेवल के जोक जाते हैं। आधे दोस्त लोगों के मेरे। पास कहाँ 1 घंटा का थोड़ी ना देखेगा वो लोग। अरे लोग देखते हैं बैठ के, ऐसे फोन लेके बैठ जाते हैं, देखते रहते हैं बैठ के, लोग क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरे दोस्त मतलब मेरे को। हम दोनों का भी सेशन देखा है लोगों हाँ ने। देखते रहते हैं लोग। ऐसे बैठ मजा के। आता है उन लोगों को, हम दोनों का बातचीत। पता नहीं कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई मीन लाइक मेरे मेरे को आज एक लड़का मिला, वो मेरे से कह रहा भाई आप इंस्टाग्राम स्टोरी बढ़िया बनाते हो। बनाते रहो। वो मैडम सही बोली थी, मार्केटिंग अच्छा करोगे तुम, गलत नहीं थी वो। अरे देखो, यहाँ पे ना देखो एसएटी स्कोर है 110, मतलब मैं मेरे को एक टीचर बोला 1010। था, पता है, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, मैंने तो 2020 का ही मैं सोच रही थी, तो मेरे को 2020 उसके पहले ही मेरे को एक सर बोल दिए थे, मास्टर्स तुम बाहर करने जाओ। मैं वही घूम फिर के मैं सर के ही लाइन में आई हूँ। लगाओ। मेरे को बोले, अच्छा मेरे साथ पूरा ही उल्टा सीन चल रहा है, सर को मैं बोली तो सर बोले कि कनाडा जाओ, कनाडा जाओ, वहां पे ठीक है। मेरे को अब लग रहा है हाँ, एक्चुअली मैं घूम फिर के वही कनाडा की तरफ नहीं ही जा नहीं, रही हूँ। कनाडा अगर देखो, अगर आपका बैरिया में हो जाए ना, कनाडा जाना ही मत ही। मैं तो ये बोलूंगा कि अब बैरिया सस्ता है। मैं कनाडा यही सोच के जाऊंगी कि मेरे को यूएस भागना है। अगर मैं यहाँ से निकलूंगी नहीं तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा सीधा यूएस पहुंचना, अगर मैं एटलीस्ट कनाडा तक पहुंच जाऊंगी तो यूएस भी पहुंच जाऊंगी मैं। हाँ यूएस तो आप जा सकते हो। अगर देखो, और पता है इसमें ऐसा भी है बैरिया में कि अगर आपकी 20 लाख से नीचे एनुअल इनकम है साल की, तो $74 देना है आपको एक साल का। मतलब कितना, 3 या 4 हजार रुपए। वो तो मैं वहां पे पार्ट टाइम करके भी निकाल लूंगी हाँ, और अकोमोडेशन निकालना है फिर आराम आपको से। बस। हाँ, लेकिन आपको वीजा के लिए अकोमोडेशन दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा, बस ये दिक्कत है। ये तो आई मीन इसमें अप्लाई करो आप, मेरे हिसाब से हो मैं जाएगा। बोल रही हूँ ना, देखो मेरे को बैठ के लूपहोल निकालना है, कहीं तो लूपहोल होगा ना, अरे मेरे सिस्टम पास में पूरी गैप तो लेवल होगा की ही। लिस्ट है, मेरे पास तो लिस्ट है पूरी कि कहाँ कहाँ यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल रही है। तो मेरे मेरा को भेजते रहो, तो तुम भेजते रहो मेरे को, तब स्टेम बेरिया प्रोग्राम जहां में भी तुमको कुछ भी दिखे भेजते रहो मेरे को। बेरिया में मेरा 90% चांस है, मेरा हो सकता है। तो तुम मेरे को भेजते रहो, जहां भी तुमको जो भी हाँ लूपहोल दिख रहा है भेजते रहो तुम मेरे को पूरा लिस्ट। इन लोगों को कितने, मेरे को नाम चेंज करना पड़ेगा, करके सेव करके रखी हूँ। तुम मेरे लॉल, अब आपको को सेव स्कॉलरशिप करके रखना रखे चाहिए हो। नाम। स्कॉलरशिप। रखे रखम दीदी, दीदी। मैंने कुछ नहीं रखा अभी तक ऐसे। मैं बहुत सारे लोगों के नाम सेव नहीं कर रहा हूँ। ऐसे ही मैं गेस कर लेता हूँ, मतलब ऐसे प्रोफाइल खोल के देखता हूँ, अच्छा ये पॉडकास्ट है, ये इसके साथ गेम खेलना होता है,
इससे ये काम करवाना है। इतना महंगा क्यों है मेरा हालत एमएरएस? बहुत क्रिटिकल चल रहा है। एमएरएस तो सस्ता था यार, मैंने देखा था एमएरएस। आप देखो एमएरएस जा सकते हो। भाई यूएस होने से मतलब है, स्कॉलरशिप मिलने से मतलब है भाई, कहीं भी चलेगा। हाँ, अरे आप उनमें फिर अप्लाई करो, अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए ना 100%, तो उसमें अप्लाई करो 100% डेमोन्स्ट्रेटेड नीड वाली, क्योंकि वो ही पूरी देती हैं। बाकी सब तो वो अजीब सी स्कॉलरशिप देती हैं, तब भी सब महंगा पड़ता है वो। कुछ लोग मैं 75% भी दे देंगे, तो वो इतना पैसा रहेगा कि दे ही सबसे नहीं पाते लोग। लोग मेरे को बोलते हैं बहुत स्कॉलरशिप है। नहीं है, जेन्युइनली नहीं है। अमेरिका में एक चीज मैंने देखा है स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप मैंने देखा है सब अमेरिकन रेस के लिए है। ये मैंने देखा है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बिल्कुल स्कॉलरशिप नहीं है। अगर इंटरनेशनल के लिए है तो वहां पर बहुत कंपटीशन है, मैंने देखा है। बहुत ज्यादा। हाँ, क्योंकि जितनी मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मेरा 2% चांस रह गया है हार्वर्ड में, 2 या 3%। मैं आज हार्वर्ड देखूंगी, मैं अभी सीरियसली ले रही हूँ हार्वर्ड का, मैं वो डायरेक्ट पीएचडी में अप्लाई करूंगी अब। हाँ, हार्वर्ड, हार्वर्ड, आप बेरिया में तो स्टैनफोर्ड। मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, मैं तो कह रहा हूँ आप कर हाँ दो, देखना क्योंकि पड़ेगा। फ्री है। आई मीन अगर नहीं भी होगा तो क्या ही जा रहा है, फ्री तो है ही। देखना पड़ेगा मेरे को अब। हाँ, मैंने अभी दिमाग नेट तो पे चेक किया लगाना है, था कि फ्री दिमाग तो है। लगाना पड़ेगा। बोल रही हूँ ना कुछ लूपहोल होगा ही। वो क्या बोलूं, एक होता है ना पापा की परी तो मैं हूं ही, वैसा एक है ना। अरे, और यहाँ पे स्टूडेंट फिलान्थ्रपी। लेकिन पता है यहाँ पे क्या है, जितने भी ये वाले कॉलेजेस है ना, इनमें वो नहीं है डाइवर्सिटी, छोटे छोटे कॉलेजेस हैं, ये इतने बड़े भी नहीं है। आई मीन अगर फर्क नहीं कुछ तो पड़ेगा। सेक्रीफाइस करना मैं पड़ता है। नौकरी तो मैं ठीक है, मैं वर्क तो कहीं अच्छा, मैं बॉस्टन में भी तो काम ढूंढ सकती हूँ ना। मेरा सिर्फ मोटो है, मेरा सिर्फ मोटो है कि मेरे को पढ़ना है। मैं काम तो कर ही लूंगी, मैं डाइवर्सिटी मेरे को मिल जाएगा, तो बस आप फिर आई इंडिया नहीं आओगे नीड क्या दैट। वापस, मतलब मास्टर्स के बाद, अगर आपका मास्टर यूएस में होगा डिपेंड्स। तो मैं पीएचडी भी करूंगी ना, तो मास्टर पीएचडी मेरा है अभी मास्टर्स के लंबा बाद जर्नी। डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं ऐसे? मास्टर्स के बाद डायरेक्ट पीएचडी नहीं, मास्टर्स के बाद पीएचडी होता है। नहीं नहीं, मतलब ऐसे डायरेक्ट हाल की वाली, ऐसे कि मास्टर्स अभी खत्म हुई, मैं 3-4 महीने बाद पीएचडी अप्लाई करता आराम से। हूँ। मास्टर्स के लिए नहीं होता ना ऐसा कि आप ऐसे बैचलर्स करो फिर आपको रुकना पड़ता है, पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है आपको थोड़ा सा। किस चीज के लिए रुकना पड़ता है? मास्टर्स के लिए, मतलब बैचलर्स के बाद मास्टर्स। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना, तुम ब्रेक लोगे या नहीं लोगे। काफी सारे लोगों को मैं देखी हूँ कि वो बैचलर्स करते करते वो लोग मास्टर्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। मतलब मतलब मेरे तुम सोचो, अभी अभी हम लोग फॉल 2022 का कर रहे हैं। अभी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप नहीं फेसबुक ग्रुप स्टार्ट करो तुम, एमएस इन यूएस का ग्रुप, तुम देखो सब अभी से फॉल 23 का नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो गया है लोगों का। मतलब 2 साल, 1 साल बाद, एक एक 1.5 साल बाद का कहानी अभी से स्टार्ट हो गया है। मेरा भी तो यही है कि मेरा 2 साल बाद है अभी, मतलब 1 साल रह गई अब तो। मेरी फट तो रही है अब मतलब तो। मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है, मैं देखती हूँ मैं क्या कर पाऊंगी। डायरेक्ट पीएचडी मेरे को बचा सकता है। डायरेक्ट पीएचडी या फिर बेरिया, बेरिया मेरे को लग रहा है ऐसे, मतलब हाँ मेरे को बेरिया देखना से पड़ेगा बहुत मेरे होप्स को। हैं। वही तुम बोल रहे हो ना, तुम जहां जहां तुमको लूप होल दिख रहा है तुम मेरे को बताते रहो, हाँ। मेरे लिए काम आएगा बहुत। इसीलिए ना नेटवर्किंग, मैं क्या बोल रही हूँ तुमको, नेटवर्किंग तभी तो काम आता है। मेरे को आजकल मैं काफी, मेरे को आइडिया हो गया यूएस का, मैं लोगों को भी आजकल डायरेक्शन दे पा रही हूँ क्योंकि मैं काफी सारे लोगों के कांटेक्ट में हूं ना अभी। मेरे को काफी कुछ दिख रहा है मुझे सिस्टम बस में, कहाँ गड़बड़ है। सिस्टम में आई मीन ये गड़बड़ा नहीं है, ये तो मतलब उनने ऑप्शंस दे रखे हैं, बस आपको ढूंढने की जरूरत है। मेरे को लूपहोल देखना पड़ेगा, मैं वहां पहुंच जाऊंगी तो मेरा पूरा पूरी मेरा लूपहोल, मेरा क्रेडिट, मेरा मेरिट, मेरा दिमाग, काफी कुछ आने वाला है उस चीज में। या फिर मैं कनाडा भी देख रही हूँ, अगर कोई अच्छा ये मिल कनाडा जाएगा इज कनाडा। कहता। मैं कनाडा इसीलिए सोच के जा रही हूँ कि मैं वहां से सीधा यूएस मूव कर लूंगी। कनाडा से यूएस कैसे करोगे आप? वर्क 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 के लिए मैं वहां से अप्लाई तो हाँ, कर सकती हूँ ना कनाडा से मतलब ये तो है। यूएसए के लिए। तो मतलब कॉलेज के साथ वर्क करोगे या फिर कॉलेज के बाद ऐसे? कॉलेज के बाद ऑफ कोर्स, हाँ, तो कॉलेज फिर के तो बाद ऑब्वियसली मिल ही जाती है। वो मेरा हो जाएगा। मेरे को कहीं बोल रही हूँ ना, कहीं तो लूप होल है, मेरे को वो बड़ा लूप होल देखना है सिस्टम में। लूपहोल, स्कैम 1992 करना है फिर से एक बार और।
करना तो पड़े। देखो यू हैव टू फाइट, मतलब होता है ना, या तो तुम वही पापा की परी तो मैं हूं ही करके जाओ, या फिर तुमको फाइट करना पड़ेगा अपने हिसाब से। है ना, नौटंकी तो है लोगों की, कुछ 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 लोगों की तो नौटंकी है ही। प्रिंसटन में भाई अप्लाई कर यूएस जा रहे हैं, प्रिंसटन भाई। हाँ हाँ। प्रिंसटन हार्वर्ड जैसा ही है सेम टू सेम। मैं मेरा सब दोस्त मैं पहले अंडर एस्टिमेट करी थी खुद को, मैं अभी हार्वर्ड वार कुछ नहीं छोड़ूंगी, मैं हार्वर्ड स्टैनफोर्ड एमआईटी सब सब अप्लाई कर दूंगी। मैं देखती हूँ कहाँ तक, इतना ही जब मैंने किया है तो अब ये भी कर लेती हूँ। इतना एफर्ट अब डाल ही दिया है तो ये भी डाल देती हूँ। तुम और भी भेजे हो क्या मेरे को? नहीं, मैं एक ही भेजूंगा कि मैंने मतलब यही सिलेक्ट कर रखी थी जितनी मेरे को तो टॉप एजुकेशन चाहिए वहाँ पे। और इंडियन बैंक्स का बहुत नाटक है। आप वो क्यों नहीं अप्लाई कर रहे? इंडियन बैंक्स का नाटक इतना ज्यादा क्यों है? इंडियन बैंक्स का नाटक ये लोग कर रहे हैं। तो सोचो भाई, अगर कोलैटरल देना था तो भाई हम पैसा कॉलेज को नहीं देते कि अगर तुमको ही कोलैटरल देना है तो? कोलैटरल, मॉर्गेज, मॉर्गेज बहुत कुछ मांगता है ये लोग। तुम मतलब कौन सी यूएस दुनिया से में हो एजुकेशन वे? लोन नहीं मिलता क्या? यूएस से एजुकेशन लोन मिलेगा अंटिल अगर तुम्हारा कोई रिलेटिव है वहां पे, नहीं परमानेंट नहीं, रेसिडेंट है तो। आईएफएस से भी तो होता है। आईएफएस से क्या होता है, दोनों में से कुछ होता है ना, आईएफएस से करके वो भरना पड़ता है। वो वो नहीं होता है, मैक्स वो चांस बहुत कम है। और एल्स तुम अगर इंडिया से लोन लेके जा रहे हो तो इट्स डैम डिफिकल्ट। क्यों? अब तुम पूछोगे डिफिकल्ट क्यों है? डिफिकल्ट इसीलिए है कि यू हैव टू शो मॉर्गेज, यू हैव टू शो प्रॉपर्टी डिटेल्स, तब जाके कुछ होगा। क्या है? इसीलिए सब कुछ प्लान करके जाना है। बी एब्सोल्युटली क्लियर, एक एक लूप होल चेक कर लेना है कि तुम्हारा 1% की वजह से ना मिस हो जाए। इसीलिए मेरे तरह हालत होगा, वरना एडमिट मिल चुका है, सब कुछ हो चुका है, स्टिल जा नहीं पा रहा है इंसान। यही बात, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। लेट मी सी व्हाट आई कैन डू। जर्मनी तो मैं नहीं जाऊंगी। जर्मनी तो मतलब सेम ही है, वो तो जर्मनी है, इट्स लाइक अगर जर्मनी जाना ही है तो फिर तो मतलब अफोर्ड ही कर लोगे आप एरिज़ोना। वही तो, जर्मनी तो मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि वही अगर जाना था तो मैं यूएस क्यों नहीं जाऊंगी? तो जर्मनी तो नहीं, और यूके तो नहीं, मेरे को थोड़ा डिफिकल्टी होगा, सफोकेटिंग लगेगा मेरे को वहाँ का कल्चर। तो मेरे को लगा उससे बेटर है कि मैं यूएस चली जाऊं। मेरे मैं जैसी हूँ, बबली नेचर देख के तो पता ही चल रहा है। खुला दिल, खुल मतलब बात कर रहे हैं आराम से, कोई टेंशन वेंशन नहीं है। तो ये सब तो मेरे को यूएस में ही मिलेगा। सीन खत्म करें आज का मतलब। कर दो, टायर्ड। मैं भी थक गया हूँ उससे, टेंशन हो चलो रही है। देखते हैं, अगर कुछ प्रोग्रेस देखती हूँ कहाँ तक क्या कर सकती हूँ। मैं आपको लिस्ट भेजता हूँ अभी थोड़ी देर से, और भी कि हाँ मुझे भी भेजते रहो, रिसर्च मैं करनी है देखती इस रहती पे। हूँ। हाँ मैं भी बैठ के अभी रिसर्च करना स्टार्ट कर दी हूँ, कुछ तो लूपहोल होगा, मेरे को लूपहोल ही ढूंढना है और आप इसमें भी अप्लाई प्रोसेस कर में। दो मतलब। हाँ तुम जो अभी मेरे को लिंक भेजो, मैं वो देखूंगी अभी अच्छे से माइन्यूटली एक बार। हाँ, खत्म करते चलो। चलो तब, हैव अ गुड वीकेंड मैं बोलूंगी। वीकेंड तो खत्म। मतलब मैं वही 4 घंटे की रोशनी, चांदनी, 4 घंटे की चांदनी। मेरी चार कर लो घंटे की जितना चांदनी भी नहीं रह गई, 2 घंटे की रह गई। 10 बजे से 12 बजे क्लास, सुबह 6:30 बजे क्लास, अलग ही लेवल चल रहा है यहाँ पे। हाँ मेरी तुम्हारा तो यूएस के टाइम के अकॉर्डिंग हाँ, क्लास होता है वहां ना, वहां तो लोगों को लग रहा है मैं दोपहर में बैठा हूँ। नहीं वहां वो लोग टिक मैं टिक बजा मेरे रहे साथ, हैं। मेरा भी एक दोस्त है ना, वो तो यूएस में बात होता है मेरा उससे, तो उसके साथ भी ऐसा ही टाइमिंग चलता है। वो सो रहा है तो हाँ, मैं जगी हूँ, वो सो रहा है, ऐसा अजीब ही चलता है। टाइमिंग है वहां के। कभी हाँ तो कभार होगा वो ही लोग थोड़ा सा। 2:30 2:30 बजे की क्लास रख रहे हैं रात के। कल मैंने 1:30 1 बजे क्लास ली है। हाँ, और तो सही है। बस खत्म करते हैं। चलो बाय, बाय बाय।